हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री के जो गेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा भाई आपका पहला सवाल। इसमें आपसे ये क्या बोलना चाह रहा है, देखिए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग डाइईन एक्स वाई एंड जेड इन डील्स आर्लर रिएक्शन इज। यहाँ पे आपसे डील्स आर्लर रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे जब भी डाइईन्स की बात होती तो सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, कि जो डाइईन है ना वो दो ओरिएंटेशन में रह सकती है। एक होती है आपकी एस ट्रांस और एक होती है जनाब आपकी एस सिस। ठीक है, इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग ये क्या है, सिस है। और यही फॉर्म क्या होती है, डिल्स-आल्डर रिएक्शन में रिएक्ट करने आती है। तो हमें सबसे पहले देखना कि इनमें से यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, ये जो एक्स वाला है, ये ऑलवेज क्या रहेगा, यहाँ पे एस सिस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अलोंग जो रोटेशन है वो इस तरीके से आपको दिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इस कार्बन ने इसे क्या बना दिया, ज्योमेट्रिकली रिजिड कंपाउंड बना दिया है। इसलिए यहाँ पे एक्स का रेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन ये है आपका, एक ऑप्शन ये है, बी और सी तो आपने यहां से डायरेक्टली एलिमिनेट कर लिए। अब इसके बाद मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूं, इन दोनों में एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, एक केस में जब आप इस बॉन्ड को यहां से रोटेट करोगे तो यहां पे ये कंपाउंड आपका कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि रिएक्टिव फॉर्म तो कौन सी है आपकी, एस सिस है। तो हमें एस सिस वाला कंफर्मेशन यहां पे चेक करना होगा। दूसरे केस में जब आप वाई को रोटेट करोगे तो ये आपका देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये लीजिए, ये लीजिए, देखो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे के हैं, सिस है। तो अब ये वाला बॉन्ड और ये मिथाइल एक दूसरे को आपको अभी भी क्या रखने पड़ेंगे, सिस ही रखने पड़ेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसको थोड़ा अच्छे से यहां पे लिख देता हूं। ये लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, इस केस में ना आपका यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा मोटा ये रिपल्सन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये हाइड्रोजन और इस मिथाइल के जो हाइड्रोजन होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा क्या होती है, क्लैशिंग होती है। यहाँ पे रिपल्सन क्यों कम है, देखो, क्योंकि ये जो कार्बन है ना जनाब, ये जो कार्बन है, देखिए आपका ये जो कार्बन है, इस पे लगे जो हाइड्रोजन है इस तरीके से, वो क्या होंगे, यहाँ पे इसके प्लेन में भी आएगा एक हाइड्रोजन, और बाकी तीन क्या होंगे आपके इस तरीके से बाहर की ओर होंगे, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। और यहां पे क्या है, देखिए ये हाइड्रोजन और ये वाला जो बॉन्ड है, ये कार्बन जस्ट एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, जस्ट एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आएंगे। तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो ये इससे अपोजिट जा रहा है, ये भी इससे अपोजिट जा रहा है, तो ये डिस्टेंस ज्यादा है जिसकी वजह से रिपल्सन कम होगा। इस पर्टिकुलर रीजन से यहाँ पे क्या होता है, इसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये कौन सा आपका जेड वाला कंपाउंड है, तो एक्स का सबसे ज्यादा, देन जेड का, देन लीस्ट किसका होगा, यहाँ पे वाई का होगा। आई होप आपको ये फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। कुल मिला के इसके बाद तो आपको यहाँ पे एसिस कन्फर्मर्स की यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करनी थी। और स्टेबिलिटी में हमने पाया, देखिए यहाँ पे ये दोनों ग्रुप जो है आपके, ये क्या जा रहे हैं, एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, तो रिपल्सन कम है। यहाँ पे ये वाली फॉर्म रिलेटिवली क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये आपका नीचे की ओर, ये आपका ऊपर की ओर, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस करने को रेडी है। तो इनके बीच में रिपल्सन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, जिस वजह से ऑर्डर आपका ये निकल के आएगा, एक्स देन जेड देन वाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको पूरा फंडा क्लियर हुआ होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वन सेकेंड, ओके ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा आपका। देखिए, ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन है, हम जनरली पढ़ते ही है। ये है आपकी ऑक्सा कोप्री अरेंजमेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इस प्रोटॉन को पकड़ लेगा और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये लो ये लो, ओ माइनस, और ये रहा आपका कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। अब इसको ध्यान से देखिए, हीट जब आप करोगे, ठीक है, यहाँ पे हीट दिया भी है आपको, तो ये 1 2 3, ये 1 2 3, ये 3 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट यहां से देता है। देखो ये वाला बॉन्ड यहां से आपका कहां जाएगा, देखो एक बार देखिए, ये 3 वाला बॉन्ड आपका इस पे अटैक करेगा, ये यहां से आगे आएगा, और 1 1 का जो बॉन्ड है वो टूट के इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो इन टोटल आपका क्या हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ये कंपाउंड आपका ऑलरेडी था, स्कैफोल्ड जो यहाँ पे बचा हुआ है, ये लीजिए। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इसको मैं अब यहाँ पे लिखूंगा नहीं। इसके बाद यहाँ पे ये लीजिए, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के बाद देखो यहाँ पे आपका ये वाला बॉन्ड आ गया। ठीक है, और ये किससे जुड़ा है, इस पर्टिकुलर कार्बन से ये जुड़ा है, जिसको मैं आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा दूसरे कलर से। ये लीजिए,
गलत। ये लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ओके, आई थिंक आपको इतना फंडा समझ में आएगा। इसमें एक चीज अभी हम मिस कर रहे हैं, ये जो डबल बॉन्ड है ना जनाब, इसको भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये लीजिए डबल बॉन्ड को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इसे देखेंगे कैसे हम, देखिए सबसे पहले मैं आपको इधर का पोर्शन दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर की रिंग है जिसको मैं ऐसे दिखाऊंगा। ये लीजिए 6 मेंबर की रिंग, इसको मैं यहां से नंबरिंग कर लेता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इस तरीके से मैंने नंबरिंग कर ली। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 5 और 4 और 5 के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। और 1 से क्या निकला, एक बॉन्ड निकला है आगे आपका, ये लीजिए CH2। उसके आगे आपका क्या, देखिए ये टॉटोमराइज हो जाएगा तो यहाँ पे आपका कार्बोनिल आ जाएगा, ये लीजिए। उसके बाद देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो ये आपका CH2 हो गया, ठीक है। क्यों, टॉटोमराइजेशन के बाद यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आएगा तो ये CH2 हो गया। उसके बाद एक और CH2 है आपका, ये देखिए ये वाला। और ये फाइनली जाके आपका ये कार्बन नंबर 6 पे जुड़ा है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इसके बाद स्टीरियो की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे का हाइड्रोजन ये रहा और यहाँ पे का हाइड्रोजन ये रहा। इन दोनों की स्टीरियो आपको एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। दोनों क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये क्या होंगे, आइदर यहाँ पे अबव द प्लेन होंगे दोनों, या दोनों क्या होंगे, बिलो द प्लेन होंगे। आपको ये चीज नोट करनी थी, जंक्शन आपका क्या होगा यहाँ पे, सिस जंक्शन होगा। अब सबसे पहली चीज, ट्रांस जंक्शन यहाँ पे दे दिया गलत, ट्रांस दे दिया गलत, सिस राइट, सिस राइट। उसके बाद देखो कीटो ग्रुप है, कीटो है, कीटो है। अब यहाँ पे नोट क्या करना है ना, देखो ये आपका कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप के फिर यहाँ पे क्या आगे 2 कार्बन है, CH2 CH2, देन आपका ब्रिज हेड है, फिर आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसमें जब आप देखोगे कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है, फिर ब्रिज हेड है, फिर डबल बॉन्ड है। हमें बीच में ब्रिज हेड और कीटोनिक ग्रुप के बीच में 2 कार्बन यहाँ पे चाहिए थे, जो कि यहाँ पे तो है नहीं। तो आपका ये ऑप्शन भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे इधर से देख लो जनाब, इधर से जब देखोगे डबल बॉन्ड देन ब्रिज हेड, फिर आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा डी। इसको जब आप चेक भी करोगे, देखिए कीटोनिक ग्रुप, 2 कार्बन, फिर ब्रिज हेड, और फिर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हमारा पूरा मैच कर रहा है इसके अंदर। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जनरली एग्जाम में इसी तरीके के ऑप्शंस के साथ आपको फंसाया जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। जनरली हम ना लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट पढ़ के आते हैं। देखिए 2 तरीके की रिएक्शन होती है आपकी। एक होता है लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, जहां पे आपके 2 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए लूमी कीटोन में होता क्या है, ये आपका यहां से ब्रेक होता है, ये आपका यहां से ब्रेक होता है, ये यहाँ पे कपल होता है और रेडिकल आपका यहाँ पे आता है। तो आपका डाई रेडिकल यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्म हो गया। देखिए ये लो, ये लो, ये लीजिए। इसके बाद आपका ये वाला जो बॉन्ड है, ये यहां से इस तरीके से ब्रेक होता है, ये लो, ठीक है। यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, ये रेडिकल इसके साथ आके कपल हो जाता है। आपका फाइनली यहाँ पे क्या होना, देखो 5 मेंबर की रिंग, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए ये वाला कार्बन पे रेडिकल अभी ये जिंदाबाद है, तो यहाँ पे आप इसको R और R रखिए, इस पे रेडिकल आ गया। यहाँ पे आपका O रेडिकल, ये डबल बॉन्ड, ये आगे आके इसके साथ कपल करेगा, ये इस पे जाके कपल करेगा, और ये इस पे जाके यहाँ पे कपल कर जाएगा। तो आपका यहाँ पे कीटोन बन गया 5 मेंबर का। रिंग कॉन्ट्रेक्शन भी इस पे फ्यूज्ड क्या आ गया, यहाँ पे R और R आ गया। जैसे ही अगर आपने ये रिएक्शन पढ़ी है तो आप देखते ही क्या लगाओगे इसका आंसर, देखिए 5 मेंबर की रिंग, फिर 3 मेंबर की रिंग, 3 मेंबर की रिंग पे 2 के 2 जो चौथी पोजीशन पे लगे हुए ग्रुप है, 2 के 2 ग्रुप आपने यहाँ पे लगा दिया। आप क्या कर दोगे इसका आंसर, यहाँ पे ऑप्शन ए को आप क्या कर दोगे, यहां से सही कर दोगे। लेकिन जैसे ही आप इसको करोगे आपका आंसर हो जाएगा गलत। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए जब भी अल्काइल ग्रुप है तो वहां पे आपका कोई रेजोनेंस पार्टिसिपेशन नहीं होता है, लेकिन फिनाइल रिंग में क्या होते हैं ना, आपके पाई बॉन्ड होते हैं जनाब। और पाई बॉन्ड क्या करते हैं, इस रेडिकल के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेशन शो करते हैं। कैसे, इसी सेम क्वेश्चन को मैं आगे लिख रहा हूं और ये इंटरमीडिएट में यहाँ पे आपका ड्रॉ कर देता हूं। देखिए हम बात कर रहे हैं इस इंटरमीडिएट की, यहाँ पे आपका ओ रेडिकल है, देन यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका रेडिकल, यहाँ पे एक फिनाइल रिंग है आपकी, ठीक है। और एक यहाँ पे आपकी अराइल रिंग है जिसमें पैरा पोजीशन पे आपका क्या है, CN ग्रुप लगा है। अब यहाँ पे से ना आपकी 2 तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो क्या हो सकता है, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे से इस पे अटैक कर दे और यहाँ पे आपका रेडिकल आ जाए। देखिए तो कुल मिला के आपका क्या होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तो पड़ा हुआ है अभी भी,
ठीक है। इसी सेम कार्बन से मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे एक पाई मतलब एक और सिग्मा बॉन्ड बन जाए। वो कैसे? क्योंकि ये पाई बॉन्ड आपका डाई रेडिकल्स में ब्रेक होगा और इसके साथ यहाँ पे 3 मेंबर की रिंग के साथ कपल कर गया। फिर इसके बाद देखो इस कार्बन की जब मैं बात करूंगा, इस पे से पूरी रिंग में लिखूंगा ऐसे CN, और यहाँ पे आपका रेडिकल आ गया। इधर देखिए भाई, आपकी ये फिनाइल रिंग है, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी ये है, अब ये क्या करेगा देखिए, इस पूरी रिंग के अंदर डिलोकलाइज होगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से रिंग के अंदर डिलोकलाइज होगा। और साइनाइड क्या करता है भाई, जनरली यहां पे क्या करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों ही ग्रुप क्या करते हैं, रेडिकल को स्टेबिलाईज करते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी आपकी ये थी। लेकिन इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो ध्यान से देखिए, जैसे इसका पाई बॉन्ड यहां से माइग्रेट किया, वैसे इसका भी तो पाई बॉन्ड माइग्रेट कर सकता है, क्योंकि दोनों सेम कार्बन से जुड़े हैं। तो उस केस में आपका कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा। ये लीजिए, यहां पे आपकी फिनाइल रिंग और इसमें यहां पे रेडिकल आ गया। यहाँ पे ये वाला ग्रुप आपका एज सच प्रेजेंट है, CN। अब इन दोनों रेडिकल में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि देखो, जब ये यहां से ना ऐसा आगे जाएगा, यहां पे जाएगा, तो ये ब्रेक होके इस CN के नेक्स्ट वाले कार्बन यहां पे आएगा। तो CN के बगल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन पे कभी भी आपका रेडिकल आता है, तो वो मोर स्टेबल होता है। ये आपका इसलिए मोर स्टेबल है। और ये क्या है जनाब, आपका लेस स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे आपका ना इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेस स्टेबल। तो अगर ये मोर स्टेबल यहाँ पे इंटरमीडिएट है, तो रिएक्शन पक्का ही इसी पाथ के थ्रू प्रोसीड करेगी। तो अब हम यहाँ से इसे प्रोसीड करा लेते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे इसके बाद क्या होगा ना, देखिए आपका क्या जनरेट हुआ था, यहाँ पे कुछ इस तरीके, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जर्मनी PH फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पे आपका ये है CN। ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। ये लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब ध्यान से देखो, ये वाला फिर से री एरोमेटाइज होने की कोशिश करेगा। इनिशियली एरोमेटिक था, अब ये फिर से यहाँ पे जब री एरोमेटाइज होने की कोशिश करेगा ना, तो ये बॉन्ड आपका इधर चला गया, रेडिकल आपका यहाँ पे आ गया। अब देखिए क्या हुआ आपका, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, यहाँ पे आपका पीएच रह गया, और ये बॉन्ड अब आपका सिन से ब्रेक हो चुका है इस तरीके से। यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये साइनाइड वाला आ गया, अराइल, जिसको मैं यहाँ पे अराइल लिखने वाला हूँ अब, CN। ठीक है। यहां पे आपका एक रेडिकल आया, क्योंकि ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, देखिए, तो रेडिकल यहां पे आ गया। ये लीजिए O रेडिकल, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, ये आगे की ओर आएगा, ये इसको यहाँ पे कपल करेगा, और ये यहाँ पे इसके साथ ये कपल कर जाएगा। तो आपका इन टोटल यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए, डबल बॉन्ड O, ये वाला यहाँ पे जो रेडिकल आ रहा है ना आपका, ये वाला, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग से रेडिकल जो यहाँ पे आ रहा है, वो क्या कर जाएगा, इसके साथ यहाँ पे कपल कर जाएगा। तो ये लीजिए वे, इन दोनों को आप ऐसे जोड़ दोगे, एक यहाँ पे आपका पीएच हो गया, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, अराइल ग्रुप आ गया। ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब आप ऑप्शंस में देखोगे, अगेन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, ये तो आपका राइट आंसर है। देखो, जब अराइल आपका 3 मेंबर रिंग का पार्ट है, दिस इज राइट, ठीक है। लेकिन एक में इसमें फिनाइल को भी माइग्रेट कराया, ये कब होगा, जब आप इस लेस स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन को करा दोगे, तो उस केस में आप ये गलत वाला आंसर भी टिक कर सकते हो। वो सारी पॉसिबिलिटी आपको देगा, आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर वहां पे लगाना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर वन स्टेप सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड 1। एक्चुअली कंपाउंड 1 यहाँ पे ये है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा ये मिस हो गया है, तो कंपाउंड 1 ये रहा आपका। अब इसकी सिंथेसिस के लिए यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप कौन सा होगा, आपको बताना है। देखिए ध्यान से, जब आप इसकी रिएक्शन यहाँ पे कराओगे ना, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, तो आपका कंपाउंड देखिए, यस, इतना ये वाला फ्रेगमेंट तो यहाँ पे दिख रहा है हमें, बिल्कुल सही बात है। बीच का फ्रेगमेंट ये भी दिख रहा है, लेकिन इधर देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए जनाब, दिस इज बेंजीन। और यहाँ पे आपका क्या जनरेट होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका जनरेट होगा कुछ इस तरीके की मोइटी, साइक्लोहेक्सीन यहाँ पे आपकी जनरेट होगी, जो कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो बेंजीन है, तो इसलिए ये तो आपका प्रोडक्ट ये फॉर्म कर ही नहीं रहा है। अब ये देखिए, बी वाले केस में भी आपका क्या होगा, ये फ्रेगमेंट ऊपर है, बिल्कुल सही बात है, ये फ्रेगमेंट है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आप यहाँ पे अटैक करोगे, तो आपका ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो अगेन देखो, यहाँ पे हमें बेंजीन चाहिए थी, यहाँ पे भी आपकी क्या बनी, साइक्लोहेक्सीन बनी, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब इस ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे जब आप देखोगे, ये लीजिए,
ये लो, यहाँ पे आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आता हुआ दिख रहा है, तो अगेन इस केस में भी आपको इस तरीके का प्रोडक्ट बनता हुआ नहीं दिखेगा। अब देखिए ये वाला जो केस है, यहाँ पे से आगे जाएगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, तो देखिए यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ये फॉर्म किया, एक सिग्मा बॉन्ड ये, और पाई बॉन्ड आपका जो है यहाँ पे आ रहा है, और यहीं पे तो अपन को पाई बॉन्ड मांगता था, तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा लॉजिक क्या है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए जो जनरली डाइईन होती है आपकी, वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, और डाइनोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, वो रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे आपकी पूरी हो रही है। ये ऑप्शन तो आपका टेक्निकली भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे डाइईन को इसने क्या कर दिया भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करता है, और डाइनोफाइल को इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया है। इनवर्स डिमांड टाइप की है, लेकिन उतना इस तरीके की रिएक्शंस को यहाँ पे नहीं, मतलब अगर इस केस में भी अगर आपका करेक्ट प्रोडक्ट बन रहा होता और इसमें भी करेक्ट बन रहा होता ना, तो आप क्या करते हो उस केस में, इसी को यहाँ पे करेक्ट मान के चलते हैं, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं नॉर्मल डिमांड डील्स आल्डर रिएक्शन, उसमें क्या होता है, डाइईन आपका इलेक्ट्रॉन रिच और डाइनोफाइल आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। ओके, तो ये था फंडा इस क्वेश्चन का। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट क्लासिफिकेशन इन द फॉलोइंग रिएक्शन फ्रॉम ऑप्शन 1 to 4 गिवन बिलो। एक रिएक्शन दी आपको जो कि बहुत क्लियर है भाई, देखो ये यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां आएगा, खत्म, ये प्रोडक्ट आपका बन गया। अब ध्यान से देखिए, सिंस यहाँ पे हीट और लाइट कुछ दिया नहीं है, तो नॉर्मली हम क्या मान के चलते हैं, अगर खाली ऐसी रखे रखे भी रिएक्शन करा दी, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर को ही हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे थर्मल कंडीशन बोल देते हैं। तो ये क्या होगी, यहाँ पे ऑब्वियसली थर्मल कंडीशन होगी। अब थर्मल कंडीशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 जो सिस्टम होता है, वो क्या करता है भाई, यहाँ पे डिसरोटेटरी रोटेशन करता है, डिसरोटेटरी। तो यहाँ पे कौन रोटेटरी गया, डिसरोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वैलेंस आइसोमर्स, वैलेंस आइसोमरिज्म है। अब वैलेंस आइसोमरिज्म होता है क्या, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए कभी भी कोई मतलब दो स्पीसीज ऐसी हो, मतलब जिनका ऑब्वियस सी बात है आइसोमर्स है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वहां पे सेम होगा। उसके अलावा वहां पे किसी एटम की ना डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, जैसे इस केस में देखिए सारे जो एटम जहां पे यहाँ पे उसी सेम कनेक्टिविटी में यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या होगा, आपके जो वैलेंस सेल्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उनका यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट होगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। दैट्स वाई इस तरीके के कंपाउंड को आप क्या बोलते हो, वैलेंस आइसोमर भी बोलते हो। दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। अब इसके बाद बोल रहे हैं, देखो 4 पाई सुप्रा और 2 पाई सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, बिल्कुल कर, ये साइक्लो एडिशन है ही। 2 और 3 कहां पे है, देखिए ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। ये है भाई आपकी डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। ये बहुत मतलब ना बढ़िया क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इस रिएक्शन में इसने आपसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक साथ करवाई है। देखिए इसकी मैं बात करता हूं, इसको मैं थोड़ा क्लियर लिखता हूं। एमी, ये कंपाउंड है ना। अब देखिए इस रिएक्शन में आपको ये चीज ध्यान रखनी थी, इस सेंटर के अलोंग तो आपका क्या होता है, यहाँ पे रिटर्न इन्वर्जन हो जाता है, यहाँ इस सेंटर के अलोंग इन्वर्जन होता है, और बाकी ये जो अल्कीन्स हैं इनके अलोंग क्या होता है, यहाँ पे इसके अलोंग इन्वर्जन, इनके अलोंग क्या होता है, रिटेंशन होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज पता तो बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि ये रिएक्शन कराना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे इसके बाद को आपको क्या करना था, ये जो भी आपको रेडिकल्स यहाँ पे दिए ना, पाई बॉन्ड जो भी आपको दिए, इनको आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग रेडिकल में ब्रेक कर लेना है, ठीक है। ये लीजिए, फिनाइल, फिनाइल रेडिकल, रेडिकल मिथाइल, मिथाइल। इसके बाद ये दोनों रेडिकल आपस में चिपक जाएंगे, और यहाँ पे एक 3 मेंबर की रिंग इस तरीके से फॉर्म हो जाती है। इस वाले बॉन्ड को मैं थोड़ा यहाँ पे डार्क करके आपको दिखा रहा हूँ, इसका रीजन अभी मैं आपको बताऊंगा। ये लीजिए, ठीक है, इसको तो आप गड़बड़ मान लोगे इसे। ये लीजिए, इसको मैंने डार्क करके दिखा दिया, ये लो, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, इस पे फाई, इस पे यहाँ पे फाई, इधर आपका मिथाइल। ये कंपाउंड आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों रेडिकल में ये क्या है, एक स्टेबल रेडिकल है, एंड ये क्या है जनाब, यहाँ पे लेस स्टेबल है।
ठीक है। तो अब ये लेस स्टेबल यहाँ पे डेस्परेट होगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, इसलिए क्या होता है भाई, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो गया है उसके अलावा अगर ये लेस स्टेबल होता तो वहां पे ये बॉन्ड आपका ब्रेक होता। अब देखिए सिंस ये लेस स्टेबल है तो इसकी साइड वाला बॉन्ड ये रहा, तो यहाँ पे ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, रेडिकल आपका शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा, आपका ये डबल बॉन्ड बना। अब ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड में पहले क्या था, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या थे, यहाँ पे सिस थे। तो बाद में भी ये क्या रहेंगे, यहाँ पे देखो इस तरीके से क्या रहेंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस ही रहेंगे। ये चीज आपको यहाँ पे नोट करनी थी, दीज टू बॉन्ड शुड बी, मतलब यहाँ पे रिटेंशन होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले बताया था, इसके अलोंग भी इसके अलोंग भी। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाले कार्बन तक मैं पहुंच गया हूं, इससे आगे एक यहाँ पे ये रेडिकल है और एक यहाँ पे देखो आगे क्या है, दो फिनाइल वाला रेडिकल है, ये लीजिए, ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, यहाँ पे कपल कर जाएंगे। ये लीजिए। अब इन सेंटर के स्टीरियो का तो खेल है ही नहीं, क्योंकि ये काइरल सेंटर है नहीं दोनों ही, तो हम यहाँ पे रिटेंशन इन्वर्जन वाला फंडा ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये कंपाउंड फॉर्म हो गया, मिथाइल मिथाइल, फिनाइल फिनाइल, ये लीजिए। तो जब आप देखोगे ये आपका गलत हो गया, ठीक है, ये आपका देखो मिथाइल 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 मिथाइल, पता नहीं एक मिथाइल कहां से एडिशन कर दिया, पता नहीं, यहां पे इसने इसे ट्रांस कर दिया, गलत हो गया। दिस इज सिस, ये सिस है, उसके अलावा फिनाइल है साइक्लोप्रोपाइल रिंग का पार्ट, और यहाँ पे दोनों मिथाइल, दोनों मिथाइल, यस दोनों मिथाइल भी आपका क्या है, साइक्लोप्रोपाइल रिंग का पार्ट है। तो क्या हो गया, इसका आंसर ए हो गया। यहां पे मैंने इसलिए बोला कि कहां से एडिशनल मिथाइल कर दिया, देखिए ये दो मिथाइल तो आपको यहां से दिख रहे हैं, यहां से, लेकिन ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे आपने दोनों मिथाइल कर दिए, तो आपके ये दोनों, ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाना था, क्योंकि इसने यहां से जब आप कार्बन गिनोगे उससे एक ज्यादा कार्बन यहाँ पे लगा दिया, तो आप उसको डायरेक्टली भी एलिमिनेट कर सकते थे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये रहा आपका अगला सवाल। अब देखिए भाई, ये ना थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मतलब एक ट्रिकी काइंड ऑफ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको देखो सबसे पहले यहाँ पे एच न्यू दे रखा है इन हेक्सेन, एच न्यू ने हेक्सेन दिया है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सबसे पहले इसका फोटो एक्साइटेशन होगा, ये आपका यहाँ पे इस तरीके से इसमें यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा भाई, देखो ये इस तरीके से आ सकता है, देखिए दूसरा इक्विवेलेंट इसका, कि जिससे ये दोनों आपस में कपल कर जाएं और आपका कंपाउंड कुछ ऐसा दिखे। यहाँ पे चार मेंबर की रिंग, चार मेंबर की रिंग में एक बार हाइड्रोजन ऊपर लगा लो दोनों, और एक बार हाइड्रोजन नीचे लगा लो, जिससे कि एटलीस्ट आप यहाँ पे, ये आपका सिस है, ये आपका सिस है, लेकिन ये आपके क्या बन जाए, यहाँ पे ट्रांस बन जाए, जिससे यहाँ पे आप क्या कर लो, थोड़ा सा इस चीज को स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करो, ये एक आपका ऑप्शन बन जाएगा। उसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है ना, ये ऐसे घूम के आए, ये लीजिए वही सेम चीज, यहाँ पे ये बना आपका। इसके बाद देखो जो आपने पहले ऊपर लगाया था, यही सेम चीज आपकी क्या हो सकती है, यहाँ पे नीचे की ओर भी हो सकती है, ये लीजिए ये लीजिए, ये कंपाउंड भी आपका यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। अब आप यहाँ पे एक चीज बोल सकते हो कि जनाब आपने पैटर्नो बुकी रिएक्शन क्यों नहीं कराई, तो इसका भी जवाब मैं आपको देता हूं। दोनों केसेस में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इसने क्या ले रखा है, रेडिएशन किसमें डाल रखी है, यहाँ पे हेक्सेन सॉल्वेंट, और इसमें पक्का ही क्या क्या होगा, सबस्ट्रेट आपका सॉल्वेंट में मिक्स होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले इसने इसको एक्साइट किया है। ठीक है, एक चीज नोट करना, जो पैटर्नो बुकी रिएक्शन होती है आपकी, उसमें क्या होता है आपका, उसमें होता है भाई आपका ये जो कीटोन्स होते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे ये कि बोले तो क्या करते हैं, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और वहां पे आपकी एन टू पाई स्टार, एन नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। लेकिन इस केस में इनको ये क्या कर रहा है, बाद में लेके आ रहा है, पहले क्या कर रहा है, इसको इसके साथ यहाँ पे ट्रीट कर रहा है, जिसकी वजह से आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका क्या होगा भाई, 2+2 होगा, 2+2। और एक केस में आप देखिए यहाँ पे आपका पी आपका 1 बोल रहा है और क्यू आपका 2 बोल रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए यहाँ पे पी और क्यू में से हो सकता है, पी आपका 2 बोल रहा है, बिल्कुल ये भी हो सकता है, लेकिन क्यू आपका 3 नहीं हो सकता, ये आपका गलत हो गया। ये आपका देखो 4 और 2, ये अगेन फिर से गलत हो गया, 4 और 3 ये आपका गलत हो गया, तो सीधा सा आंसर है यहाँ पे ए। अब हमें यहाँ पे ये चीज डिस्कस भी नहीं करनी कि किस केस में कौन सा फॉर्म होगा। हालांकि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये होती है आपकी नॉर्मल कंडीशन, तो इस केस में तो आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये इस तरीके से है तो दूसरे वाले इस तरीके से यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, लेकिन जो ये होता है बेंजोफिनोल होता है ना, ये किसकी तरह काम करता है, फोटोसेंसिटाइजर की तरह काम करता है।
फोटोसेंसिटाइजर की तरह काम करेगा। तो ये क्या करने लगता है यहाँ पे से इनको रोटेट, मतलब इनकी यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। फोटोसेंसिटाइजर का यही काम होता है। हालांकि अब ये ऐसा मतलब किससे क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए उसने ऑप्शन इस तरीके से सेट किए, बस आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई आपका अगला सवाल। यहाँ पे आपको क्या देखा है, देखो CH3, यहाँ पे CH, फिर इस पे एक Cl भी लगा रखा है, ये लीजिए। आगे आपका क्या है, यहाँ पे CO, यहाँ पे आपका Cl, ये लीजिए। इसको ट्रीट किया है ट्राइथाइल अमीन के साथ। ये क्या करता है, यहाँ से इस प्रोटॉन को पकड़ता है, आगे जाता है और ये यहाँ से निकल जाता है। तो आपका क्या बन गया, यहाँ पे एक कीटीन यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। Cl, सॉरी Cl, ठीक है, ये लीजिए। आई थिंक इतना आप समझ गए। अब कीटीन की रिएक्शंस जो होती ना, वो ये सीपी मतलब ये क्या बोलते हैं इसे, जो आपका साइक्लोपेंटाडाइईन है, इसके साथ जो रिएक्शन होती है बहुत एनॉर्मस होती हैं। कभी कभी तो क्या कर देगा 2+2 दे देगा, कभी कभी क्या दे देगा 4+2 दे देगा। अब इन पर्टिकुलर केसेस में हम 2+2 कराएं या 4+2 कराएं, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। अगर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उस केस में आपको क्या कर देनी है, 2+2 कर देनी है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो भी 2+2 होगी, लेकिन अगर दोनों मिथाइल या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए तो वहां पे क्या होती है, आपकी 4+2 साइक्लो एडिशन होती है। इस चीज को आप नोट करना। अब देखिए भाई, अगर आप इस चीज में नोट करोगे तो इस सेंटर पे आपका डेल्टा प्लस होगा और यहाँ पे आपका डेल्टा माइनस होगा। इतना आप समझिए इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे देखिए ये है आपका एक डाइईन, और डाइईन्स में आप अगर इसका रेजोनेंस देखोगे तो यहां पे आपका क्या आएगा, देखिए निगेटिव आएगा। या अगर आप इसे अपोजिट डायरेक्शन में लाओगे तो इन टर्मिनल्स पे आपका क्या होता है, डेल्टा निगेटिव यहां पे होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए हो। तो अब आपको यहां पे कुछ नहीं करना था, डेल्टा निगेटिव वाले टर्मिनल पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा प्लस को रखना है, ये लीजिए। और यहाँ पे आपका डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे Cl। ठीक है, ये लीजिए। बस 2+2 तो आप कराना आसान है। ये लो, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ये लीजिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपकी 4 मेंबर की रिंग, यहाँ पे आपका CO, यहाँ पे CH3 Cl। ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पे फाइनली फॉर्म होगा। अब देखो ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया 4+2 यहाँ पे कब करानी है, जब यहाँ पे दो के दो मिथाइल होंगे, उस केस में आप 4+2 यहाँ पे करा सकते हो। ठीक है, या दो के दो अल्काइल होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उन केसेस में आप क्या कराओगे, 2+2 कराओगे। अगर एक भी है तो भी 2+2, अगर दो अगर आ गए तो उस केस में तो 2+2 क्या होती है, बहुत जोरदार होती है। ओके, अब देखो भाई इन दोनों में आप कैसे यहाँ पे इनको मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन आपके ऐसे हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखो कार्बोनिल, कार्बोनिल का अगला सेंटर क्या है, देखो यहाँ पे ब्रिजहेड है ना, सॉरी ये फ्यूज्ड सेंटर, इसका अगला sp3 है। फिर आपका एक पाई बॉन्ड, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है। कार्बोनिल का अगला ब्रिजहेड, ब्रिजहेड का अगला sp2, sp2 का अगला डबल बॉन्ड। तो ये आपका यहाँ पे सही हो गया। इस केस में देखो कार्बोनिल का अगला ब्रिजहेड, उसके आगे sp3 वाला सेंटर तो है ही नहीं, इसमें सीधे डबल बॉन्ड आ गया। ऑप्शन 4 आपका एलिमिनेट हो गया। इस तरीके से यहाँ पे आपको सवालों को करते हुए चलना था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा था रिएक्शंस बिटवीन x एंड y टू गिव z प्रोडक्ट वाया। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे x और y के बीच में एक रिएक्शन कराइए जिसमें आपका z प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये किस पाथ से फॉर्म हो रहा है, तो पाथ ऑफ द रिएक्शन आपसे पूछ लिया है। तो देखो भाई, जब आप हीट डालोगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से आपका आगे जाएगा, ये बॉन्ड यहां से अंदर आएगा, तो आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड यहां पे फॉर्म होगा। अब देखो हीट की कंडीशन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4n सिस्टम है, तो ये क्या होगा, आपका कोन रोटेटरी होगा। अब ध्यान से देखिए C, और ये क्या है, देखो पहले से ही ट्रांस है, तो आपको ODC रूल के अकॉर्डिंग अब इनको क्या करना है, यहाँ पे ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, तो इसको आपको यहाँ पे सेम रखना है। ये लीजिए अपोजिट। तो अपोजिट रखने का जो तरीका है, पीएच भी बाहर की ओर, ये पीएच भी बाहर की ओर। तो ऐसा आपका यहाँ पे सबसे पहले डाइईन बनेगा। डाइनोफाइल आपको दिया ही है। ये पहली प्रोसेस आपकी क्या है, यहाँ पे कोन रोटेटरी रिंग ओपनिंग रिएक्शन। इसके बाद यहाँ पे आपका 4+2 साइक्लो एडिशन होगा। ये लो, ये यहां से इस पर अटैक करेगा, ये यहां से इस पर अटैक करेगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें आप क्या है ना, आपका देखो आपको ये भी बताना है कि यहाँ पे
सबसे पहले देखिए ये क्या बोल रहा है, 4 पाई कोन रोटेटरी, डिस रोटेटरी गलत हो गया, कोन रोटेटरी सही है, डिस रोटेटरी गलत हो गया। ठीक है, अब ए और सी में से आपको बताना कौन सा सही होगा। एक्स फॉलोड बाय एंडो डिलसाल्डर साइक्लोएडिशन हुआ है या एक्सो हुआ है। अब देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट समझनी पड़ेगी। ये जो ट्रांजिशन स्टेट मैंने लिखी है, दिस इज एक्सो ट्रांजिशन स्टेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आपका ये जो सीओ ग्रुप है ना, वो इस फॉर्म होने वाले पाई बॉन्ड से क्या जा रहा है, अवे जा रहा है। एंडो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है आपकी, उसमें क्या होगा, जो ये फॉर्म होने वाला ट्रांजिशन स्टेट है पीएच, वो क्या करता है यहाँ पे, इसके साथ ये आपका ये वाला बॉन्ड है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड जो है इसका, ये मैंने ऐसे लिख दिया। ये जो सीओ है ना, वो क्या होते हैं, इस पाई बॉन्ड के नीचे आते हैं, यानी कि ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज एंडो कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जब आप देखोगे इन हाइड्रोजन्स की स्टीरियो और इन फिनाइल्स की स्टीरियो, ये क्या होंगी, अपोजिट होंगी। अगर ये दोनों फिनाइल आपके अबव द प्लेन है, ये दोनों हाइड्रोजन कहां जाएंगे, बिलो द प्लेन जाएंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन फिनाइल अगर अबव द प्लेन है तो हाइड्रोजन आपके बिलो द प्लेन होगी, तो ऑब्वियसली दिस इज द एंडो प्रोडक्ट, दिस इज द एंडो प्रोडक्ट। कहां पे, फॉलोड बाय एंडो डिलसाल्डर रिएक्शन, बी इज द राइट आंसर। एक्सो में क्या होता, देखिए एक्सो में क्या होता है, यहाँ पे देखो, अब देखो एक्सो ओरिएंटेशन में आपने ऑलरेडी रखा है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन आपका फ्रंट पे ये रहा। अब देखो ये दोनों यहाँ पे हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट स्टीरियो में आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये हाइड्रोजन आपके अबव द प्लेन है, तो इन पे लगे फिनाइल क्या होते, बिलो द प्लेन होते, ये लीजिए। और इनका तो मैंने बोल दिया, देखो अगर ये दोनों हाइड्रोजन राइट साइड वालों को मैंने क्या बोल दिया, अबव बोल दिया, तो ये क्या आएंगे आपके बिलो द प्लेन आएंगे, ये लीजिए हाइड्रोजन बिलो, ये लीजिए हाइड्रोजन बिलो। तो उस केस में ये चारों क्या होता है, एक्सो में, एक्सो में चारों ही क्या होता है आपके सिन होते। अब देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें क्या बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें क्या है भाई आपका, देखिए यहाँ पे मिथाइल ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका CN, ये रहा आपका O माइनस, यहाँ पे आपका प्लस आ गया, ये आपका डबल बॉन्ड, इधर आपका मिथाइल ये है, ये रहा आपका मिथाइल, ये आपका डाइपोल एंड दिस इज अ डाइपोलेरोफाइल। यहां पे से ये इस पे अटैक करेगा, ये यहां से आगे इस पे अटैक करेगा, ये यहां से आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड N आ गया, यहाँ पे आपका O आ गया, यहाँ पे आपका मिथाइल आ गया, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अब देखिए ये दोनों मिथाइल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस हैं, तो यहाँ पे मिथाइल्स को मैं क्या कर लूंगा, ट्रांस कर लूंगा, ये लीजिए। इतना प्रोडक्ट आपका यहाँ पे आई थिंक फॉर्म हो गया होगा। ठीक है, ये है आपका P1। देखिए ट्रांस, ठीक है, ट्रांस, सिस गलत, सिस गलत, ये तो इसने बना ही क्या दिया, पहले स्टेप में समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या रखा है इसने, रेनी निकिल का यूज किया। रेनी निकिल क्या करेगा, यहाँ पे इस बॉन्ड की हाइड्राजीनोलिसिस कर देगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, Me, ये लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड NH OH, यहाँ पे आपका मिथाइल, ये रहा आपका मिथाइल, ठीक है, ये रहा आपका मिथाइल। इसके बाद देखिए भाई यहाँ पे आपको वाटर दिया है। वाटर क्या करता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो इमीनियम आयन होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस कर देता है। हाइड्रोलिसिस कर देगा तो यहाँ पे N की जगह पे क्या आ जाएगा, फाइनली यहाँ पे O आ जाएगा। दिस विल बी अ कीटोन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया, एक और कीटोन, एक और अल्कोहल, एक और ये तो पहले ही हम दोनों नेग्लेक्ट रिजेक्ट कर चुके हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये देखिए ये भी इसने क्या किया, यहां तक आंसर बनवाया, लेकिन इस वाटर का रोल अगर कोई समझ नहीं पाया होगा तो वो यहाँ पे आंसर गलत कराया होगा। ये चीज भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन कंप्लीट आपको करानी है, हर एक चीज की यूटिलिटी आपको पता होनी चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका गेट 2008 का सवाल। इसमें आपसे बोल रहा था प्रोडक्ट्स Y एंड Z आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम X। तो देखिए दिस इज X कंपाउंड, दिस इज Y कंपाउंड, दिस इज Z कंपाउंड। यहां पे अगर आप देखोगे ये क्या है, देखो यहाँ पे ये यहां से आगे गया, ये यहां से आगे गया, ये यहां से आगे गया। दिस इज द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग, साइक्लिक रिंग ओपनिंग। दिस इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए भाई ये कौन से मोड ऑफ रोटेशन हुई है, पहले हम Y के लिए बताएंगे, फिर हम यहाँ पे Z के लिए बताएंगे।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दोनों क्या है एक दूसरे के रिस्पेक्ट, हम ओडीसी रूल का यूज करेंगे, ओडीसी रूल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों की स्टीरियो क्या है भाई, ऑलरेडी यहाँ पे सिस है तो हम लिख देंगे तो सिस है भाई पहले से ही। अब देखिए प्रोडक्ट में दोनों ड्यूटीरियम क्या है सेम साइड में जा रहे हैं, तो अपोजिट की जगह हमने क्या लिख दिया, सेम लिख दिया। ये चीज हमने मैच नहीं की, ये चीज हमने मैच कर दी। अब अगर एक चीज मैच कर रही दूसरी चीज मैच नहीं करी, तो इसके बाद जो तीसरी चीज हम लिखेंगे वो भी मैच नहीं करनी चाहिए। मतलब कुल मिला के ओडीसी रूल में क्या होता है, या फिर तीनों मैच कर जाए ओडीसी, या फिर सिर्फ एक चीज मैच करे। तो ये पक्का ही क्या होगा यहाँ पे, कोन रोटेटरी होगा। ये क्या होगा यहाँ पे, कोन रोटेटरी होगा। तो पाथ 1 क्या है आपका, दिस इज कोन रोटेटरी, ठीक है। अब एक बार पाथ 2 की भी बात कर लेते हैं। इसमें क्या है देखो, आपका सिस स्टीरियो है स्टार्टिंग मटेरियल की। उसके बाद देखिए फाइनली ये दोनों ड्यूटीरियम क्या जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये लीजिए ओ। अब देखो ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर दिया। तो मैंने आपसे क्या बोला, या फिर तीनों मैच कर जाए, और अगर कहीं पे एक भी डिसमैच हुआ ना, तो वहां पे सिर्फ क्या होगा, फिर दोनों डिसमैच करेंगे, सिर्फ एक ही चीज वहां पे मैच कर सकती है। तो यहाँ पे दो चीज अगर मैच कर दी तो तीसरे वाले को यहाँ पे मैच करना ही होगा, ये आपका डिसरोटेटरी होगा। तो यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, आपका डिसरोटेटरी होगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, अब देखिए कोन रोटेटरी और डिसरोटेटरी ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 पाई जो 6 4n+2 सिस्टम है, 4n+2 वो क्या देते हैं, थर्मल कंडीशन में डिसरोटेटरी देते हैं, यानी कि डिस यानी कि ये थर्मल रोटेशन हो गया। और फोटोकेमिकल कंडीशन में यहाँ पे कौन रोटेटरी मोशन देते हैं, ये हो गया आपका फोटोकेमिकल, ये हो गया आपका फोटोकेमिकल। तो वाई के लिए आपका क्या है, फोटोकेमिकल, कोन रोटेटरी ओपनिंग एंड थर्मल डिसरोटेटरी ओपनिंग। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फिर देखो ये तो गलत हो गया, इसके साथ तो डिसरोटेटरी हो ही नहीं सकता 4n+2 के लिए, ये गलत हो गया आपका। थर्मल के साथ कौन रोटेटरी, ये गलत हो गया। थर्मल के साथ डिसरोटेटरी ये सही है, लेकिन हमें यहाँ पे y और z का यहाँ पे बताना था रिस्पेक्टिवली। तो हमें पहले y का बताना, y का क्या है यहाँ पे, कौन रोटेटरी है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन द रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट एंड x एंड y आर। तो यहाँ पे आपको x और y बताना है। इसमें बस एक ट्रिक आपके साथ ये खेली है, यहाँ पे आपको 13C लेबल्ड कार्बन दिया है। अब ध्यान से देखिए, ये जो कंपाउंड है ना, ये एक क्या है, प्रिकर्सर, या आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे मेंस, यहाँ पे क्या है, एक सबस्ट्रेट टाइप का है। किसका यहाँ पे आपका, ये एक रिएक्शन होती है क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट या क्लेजन रीअरेंजमेंट आप बोल सकते हो। इसमें यहाँ पे 13C लेवल्ड कार्बन आपको दिया है। दिस इज 1 2 3 1 2 3 3 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन का एक सबस्ट्रेट है। ये यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, और ये बॉन्ड आपका यहाँ पे ब्रेक होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सबसे पहले ध्यान से देखिए, पाई बॉन्ड यहाँ पे आपका O, ये आपका डबल बॉन्ड, इस पे क्या आ गया देखो 3 और 3 का बॉन्ड बन गया। फिर उसके आगे देखो क्या आ गया यहाँ पे 2, और 2 के बाद ये क्या आ गया आपका 1 आ गया। ये आपका 3 2 1 1 क्या है यहाँ पे 13C लेबल्ड है, ये लीजिए। इसके बाद एक पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे से ये टॉटोमराइज कर जाए ऐसे डायरेक्टली, ठीक है। टॉटोमराइज कर जाएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक यहाँ पे एक्स प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा, जो कि OH, और यहाँ पे 1 2 3 और ये ऐसा आ गया। लेकिन इसी सबस्ट्रेट पे अब देखो, ध्यान से देखो इतने पे, ये देखो मैं इतना सबस्ट्रेट आपको ब्लैक कलर से यहाँ पे दिखा रहा हूं। इसके बाद रिएक्शन ना यहाँ पे रुकती नहीं है, कई बार ये क्या होती है, यहाँ से आगे प्रोसीड कर जाती है। कैसे, देखो 1 2 3, दिस इज 1 2 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब आप यहाँ पे ब्लैक वाला 1 2 3 1 2 3 देखोगे, तो अगेन ये क्या बन गया, एक 3 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन का यहाँ पे सबस्ट्रेट बन गया। 1 1 का बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, और ये 3 3 का बॉन्ड आपका बनेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जब आप देखोगे, आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देखो 3 और 3 आपस में मिल गए, 3 वाला इस बार क्या है यहाँ पे 13C लेबल्ड है, उसके आगे 2 और उसके सामने 1। फिर ये फाइनली यहाँ पे से क्या करेगा, एक्सटेंडेड टॉटोमरिज्म शो करेगा, और यहाँ पे से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए जनाब, ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक केस में आपका देखिए, जब पहला आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट हुआ ना, तो वहां पे आपका 13C जो इनिशियली ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, वो क्या है, रिंग से अवे है, रिंग से अवे होना चाहिए था, रिंग से अवे है, रिंग से अवे होना चाहिए था। ये लीजिए। और जो दूसरा क्लेजन रीअरेंजमेंट हुआ, उसमें 13C वापस आके किस पे जुड़ गया, इस फिनॉल रिंग पे जुड़ गया, रिंग से बिल्कुल नियरेस्ट है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, दिस इज नियरेस्ट टू दिस
रिंग। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये रिएक्शन यहाँ पे क्लियरली समझ में आई होगी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। यहाँ पे आपसे बोल रहा है इन द रिएक्शन सीक्वेंस द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। यहां पे आपसे बोल रहा है कि एक्स और वाई क्या होंगे। अब यहां से देखिए हीटिंग कंडीशन आपको दी है, तो सबसे पहले यहां पे आप क्या बोलोगे कि ये जो सिस्टम है भाई देखो आपका यहां पे से क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये लो यहां पे से आगे आया, ये यहां से आगे आया, तो यहां पे आपका क्या आ गया एक 6 मेंबर का इस तरीके से रिंग फॉर्म हो गया। मैं इसको नंबरिंग करके आपको दिखाता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और 6 के बीच में बॉन्ड बना था, तो ये लीजिए 1 6। अब मैं इसको 2 3 4 5 नंबरिंग कर ली मैंने। ध्यान से देखिए 2 2 और 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड आ रहा है जो कि मैंने यहां पे लिख लिया, और यहां पे मैंने क्या लिख दिया देखो 5 और 4 के बीच में एक डबल बॉन्ड लिख लिया, ये लीजिए। ठीक है, अब देखो 6 से आगे 7 और 8 है, तो ये लीजिए 6 से आगे 7 और 8 मैंने ऐसे यहां पे लिख लिए, ये लीजिए 7 और 8। ठीक है, इसके बाद यहां पे आपको क्या दिया है भाई, एक यहां पे ये रिंग दी है, ये है यहाँ पे एक डाइनोफाइल, दिस इज अ डाइनोफाइल। और यहीं पे से मैंने आइडिया लगाया कि पहले मुझे क्या मिलना चाहिए था, यहाँ पे एक डाइइन मिलनी चाहिए, जिसके बाद आप यहाँ पे 4+2 डील्स-आल्डर रिएक्शन यहाँ पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे करा सको। ये क्या है भाई, यहाँ पे एक हिंट है आपके लिए कि आपको यहाँ पे पहले क्या करना है, एक डाइइन प्रिपेयर करना है। और डाइइन प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे क्या था कि आप यहाँ पे क्या कर दो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कर दो। अब ध्यान से देखिए, जब इसके बाद आप यहाँ पे डील्स-आल्डर रिएक्शन करने जाओगे, तो ये रहा आपका डाइइन मोइटी एंड दिस इज योर डाइइनोफाइल। तो ये यहां से इस पे अटैक करेगा, ये यहां से इस पे अटैक करेगा, ये यहां से आगे जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये नीला पोर्शन मैंने ऐसे लिख लिया, यहां पे देखो डबल बॉन्ड आ रहा है जिसको मैंने ऐसे लिख लिया, ये वाला कार्बन इससे चिपक रहा है तो इसको मैंने यहां पे इसके साथ चिपका दिया। अब देखिए, ठीक है, ये वाला बॉन्ड, इससे आगे आपका सी डबल बॉन्ड ओ है, ये लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ, और आगे आपका ऑक्सीजन। ये जो सेंटर है ध्यान से देखो, इससे आगे क्या आपका एक कार्बन ऊपर लिख दिया मैंने, ये देखिए ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये वाला बॉन्ड ये रहा, 6 और 1। ठीक है, अब देखो 6 और 1 आपस में मिले हैं तो इनको ऐसे लगा दिया, इन पे आपका क्या है यहाँ पे देखिए ये रिंग यहाँ पे लगी हुई, तो इसको ऐसे लगा दिया। तो जब आप इसको देखोगे तो इसके साथ आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है आपका। देखो पहले आपका ये बना, देन आपका ये बना, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आपको इस तरीके से यहाँ पे से प्रोसीड करना था, इस हिंट का आपको यूज करना कि सेकंड स्टेप में यहाँ पे डील्स-आल्डर रिएक्शन हो सकती है। इनिशियली आप डायरेक्टली यहाँ पे डील्स-आल्डर रिएक्शन नहीं करा सकते क्योंकि ये एक डाइइन नहीं है, दिस इज अ ये टेट्राइन है, और टेट्राइन पे जनरली रिएक्शन इतनी आसानी से प्रोसीड नहीं होती है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके अलावा ना आप ऑप्शन में भी देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी ऐसा नहीं दिखेगा कि आप यहाँ पे टेट्राइन के साथ डील्स-आल्डर रिएक्शन कराए। ओके, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें क्या बोल रहा है, देखो हीट दे दी और 2 अल्कीन दे दिए। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके की रिएक्शन ना हम जनरली अवॉइड कर देते हैं जब हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ते हैं। तो यह है एक ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। इसमें ध्यान से देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां से क्या करता है, इस प्रोटॉन को पकड़ता है, ठीक है, एज अ H+, तो यहां पे से ये निगेटिव चार्ज आगे की ओर जाता है, और यहां पे इस बॉन्ड के थ्रू ये क्या कर देता है, इस पे अटैक कर देता है। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे कुल मिला के इस तरीके का आपका सेटअप यहाँ पे जनरेट हुआ। ये लीजिए इस सेंटर से क्या हुआ, यहाँ पे अटैक हुआ, ये लीजिए आगे आपका ये था, इसने यहाँ पे हाइड्रोजन पकड़ लिया, इस कार्बन ने, इस पर्टिकुलर कार्बन ने। इसके बाद देखो यहाँ से आगे ये कार्बन है, ये लीजिए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका आ गया। तो कुल मिला के आपका क्या हुआ, एक 5 मेंबर की रिंग, जिसपे यहाँ पे मिथाइल, और एक यहाँ पे क्या आ गया आपका विनाइल ग्रुप आ गया, जो कि आपको सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में। अब ये जो सवाल है ना, ये काफी देखिए, आप देखिए गेट 2010 का है, थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पे सवाल सेम आएगा, लेकिन ऑप्शन वो क्या करेगा, यहाँ पे बदल देगा। इसमें वो क्या करेगा, आपको स्टीरियो दे देगा, जैसे यहाँ पे दोनों सिस दे दिया, आपको एक सिस दे देगा, एक ट्रांस दे देगा, तब आपके लिए चीजें यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। तो इसमें स्टीरियो कैसे निकालनी है ये भी देख लेते हैं। देखो जी, इस फ्रेगमेंट को यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5, आपको यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो इसके कन्फर्मर, एनवेलप लाइक कन्फर्मर से यहाँ पे करानी है। आपको पता है भाई, जो आपका साइक्लोपेंटेन होता है वो इनवेलप लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये लीजिए 1 मैंने इसको लिख दिया, 2 3 4 5। अब देखिए 5 पे से आगे एक डबल बॉन्ड निकला है, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद 1 से आगे भी एक डबल बॉन्ड निकला है, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए। उसके बाद देखिए ये 1 और 2 का बॉन्ड,
और ये मिथाइल क्या है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस में है, तो देखो 1 और 2 का बॉन्ड और मिथाइल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस में है। अब इस मिथाइल का जो प्रोटोन है ध्यान से देखिए, ये प्रोटोन इसको मैं यहां पे लिख देता हूं क्योंकि ये डबल बॉन्ड अभी इसे लेने आएगा ऐसे, और जब ये इस सेंटर के थ्रू इसे लेगा तो यहाँ पे आपकी डेफिशिएंसी आएगी, ये यहां से आगे आया और इसने इस पे यहाँ पे अटैक कर दिया। तो आपका इन टोटल यहाँ पे क्या बना देखो, ये लीजिए, इस पे ये आ गया। ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे होगा, राइट, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन ऐसे है, ये हाइड्रोजन ऐसे है, ये जो ग्रुप है ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर की ओर क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। पहले CH2 था, हाइड्रोजन पकड़ के CH3 बन गया। ये ग्रुप भी यहाँ से देखो ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर मैंने क्या लगा दिया, C, और इस पे डबल बॉन्ड कार्बन। तो आपको यहाँ से ये चीज तो समझ में आ रही है कि ये ग्रुप भी ऊपर की ओर है, ये ग्रुप भी आपका ऊपर की ओर है, तो कुल मिला के यहाँ पे से इन दोनों का रिलेशन कैसा निकल के आया, दीज आर सिन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दीज आर सिन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसलिए यहाँ पे आपका सिस वाला ऑप्शन ही क्या है इसमें करेक्ट आंसर है, ट्रांस ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका अगला सवाल है, इसमें आपसे बोल रहा है इन द रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट एक्स इज। एक्चुअल में ये क्या है ना आपका यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, और उसके बाद जो स्पीसीज यहाँ पे जनरेट होगी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बाद, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नेम रिएक्शन का यहाँ पे मिक्सअप क्वेश्चन है, इसको एक बार करते हैं। देखो हीट के साथ तो कंडीशन इज वेरी सिंपल, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 3 का बॉन्ड बना, या आगे गया 1 1 का बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, देखिए कुछ इस तरीके से, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, यहाँ पे मिथाइल है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, ये वाला बॉन्ड तो आपका यहाँ पे ब्रेक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आपका क्या है, देखो एक OH आपका ये रहा, एक OH आपका ये रहा। ऑब्वियसली भाई दिस इज अ इनॉल, सो दिस विल बी टॉटोमराइज इनटू करस्पॉन्डिंग कीटो फॉर्म, और कीटो फॉर्म में जैसे ही ये यहां से जाएगा, ये लीजिए कीटो, एंड ये भी आपका कीटो, ठीक है। तो ये कीटो फॉर्म में यहां से चला गया। अब सेकंड स्टेप में यहाँ पे आपको H2SO4 दिया है, और ये चीज आप भली बात जानते होंगे कि एसिडिक मीडिया में जो कीटोन होता है ना, वो क्या होता है, इनॉल फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक कीटोन को आप यहां से इसकी करस्पॉन्डिंग मोर स्टेबल इनॉल फॉर्म में, देखिए इनॉल यहां से भी बन सकता है और यहां से भी बन सकता है, बट मोर स्टेबल इनॉल कहां से बनेगा, जहां पे से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन उसे मिलेगा, यहां पे उसे ट्राई सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। देखिए कुछ इस तरीके से, OH, ये मिथाइल, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद देखो इस कार्बन से मैंने कराया है, तो आगे ये लो ये लो ये लो ये लो, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, और इस पे आगे मिथाइल यहाँ पे भी है, इस पे भी मिथाइल है ये। अब इसके बाद क्या होगा, ये ग्रुप यहां से देखो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे फेंकेगा, ये यहां से इस पे अटैक कर देगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पे 5, 1 2 3 4, 1 पे क्या है आपका, देखो 1 पे आगे एक C डबल बॉन्ड O है, 1 पे एक C डबल बॉन्ड O, और इस पे आगे मिथाइल, ठीक है, मिथाइल भी आगे, ये लीजिए। उसके बाद देखो 5 पे क्या है, एक तो यहाँ पे OH बन रहा है आपका, ये लीजिए OH, और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, मिथाइल भी है, ये लीजिए मिथाइल। और इसके बाद फाइनली आपका देखिए सिंस मीडियम तो एसिडिक है, एसिडिक मीडियम में इसकी फिर से प्रोटोनेशन होगी, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, थ्रू इवन मैकेनिज्म, मैं अगेन बोल रहा हूँ मैकेनिज्म मैं पूरी नहीं लिख रहा हूँ, थ्रू इवन पाथवे यहाँ पे इसका एलिमिनेशन हो जाएगा, इसका डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन हो जाएगा, और अल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे से क्या हो जाएगा, देखो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये गलत हो गया, 5 मेंबर की रिंग, 5 मेंबर की रिंग, 5 मेंबर की रिंग में देखो ये दोनों मिथाइल और ये असाइल ग्रुप के हैं, दोनों एक दूसरे के यहाँ पे इस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए पार्ट हैं। यहाँ पे जवाब देखोगे ये लीजिए ये लीजिए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे इसने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा इसका एक रिजियो आइसोमर बना दिया, जो कि इनकरेक्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट एक्स इज, आपसे बोल रहा है यहाँ पे हीट करने पे क्या हुआ, CO2 रिमूव हुआ। एक्चुअल में ये क्या है ना, एक यहाँ पे एस्टर है, बीटा कीटो एस्टर, जैसा आपने पढ़ा होगा बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि ये है, देखो भाई यहाँ पे R लिख दिया मैंने, ये CH2, और यहाँ पे मैंने COOH, ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, और ये क्या है, बीटा कार्बन है इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में।
इन्हें बोला जाता है बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या करते हैं, हीट करने पे इस प्रोटॉन को पकड़ते हैं, यहां से आगे आता है, ये यहां से आगे आता है, तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये CO2 वाला मॉलिक्यूल यहां से निकल जाता है और यहाँ पे आपका क्या आ गया, ROH, ये लीजिए डबल बॉन्ड, आगे ये प्रोटोमराइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग कीटो फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी कुछ उसी तरीके का यहाँ पे क्या है, पाथवे। अब इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, हीटिंग की कंडीशन है, तो यहां पे से ये वाला जो बॉन्ड है देखो, ये इस तरीके से यहां पे ब्रेक होगा। ठीक है, ये इधर गया, ये यहां पे इधर गया, इथाइल, और ये बॉन्ड यहां से इधर गया, ये बॉन्ड आपका इधर गया, तो CO2 ये बॉन्ड रप्चर हो गया, ये बॉन्ड रप्चर हो गया, CO2 आपकी निकल गई, ये हिंट में आपको दिया है। अब इधर क्या आपका COMe और ये यहाँ पे रेडिकल। अब इस रेडिकल की खास बात क्या है ना, यहाँ पे ये क्या होगा देखिए, इस तरीके से इस यहाँ पे से थोड़ा सा रेजोनेंस कर सकता है रेडिकल, ये यहाँ पे से किस में आ जाएगा, मिथाइल। ध्यान से सुनिएगा, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, इसमें ये ऐसे भी हो सकता है इथाइल यहाँ पे, और या फिर ये क्या हो सकता है, देखो ऐसे भी हो सकता है इथाइल यहाँ पे। आपको पता है भाई, सिंस ये सिंगल बॉन्ड है अभी, तो यहाँ पे रोटेशन इस तरीके से होगा कि ये मोर स्टेबल यहाँ पे अल्कीन दे, तो इसकी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। अब इन दोनों में एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पे देखो रेजोनेंस तो पाई बॉन्ड का दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, रेजोनेंस हमें काउंट नहीं करने। यहाँ पे मिथाइल के 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, और यहाँ पे इथाइल पे कितने, मतलब यहाँ पे CH2 होगा, देन CH3 होगा, यानी कि 2 अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो दिस विल बी लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। तो इसके बाद ये जो कार्बोनिल है ना, ये क्या करता है भाई, यहाँ पे इसके साथ कपल कर जाता है इस तरीके से। जब कपल करेगा तो आपका प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, इथाइल। ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, मिथाइल तो हटा दो, मिथाइल हटा दो, इथाइल, वो भी डबल बॉन्ड का पार्ट होना चाहिए इथाइल। ये लीजिए, ये ऑप्शन भी आपका यहां से हट गया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको करना था, वरना इसको करने का और भी तरीके हैं। अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं, यहाँ पे आपका CO2 रिमूव होने का ना, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से भी एक तरीके से एक्सप्लेन किया है। हालांकि ये पाथवे, रेडिकल पाथवे इसका क्या है, करेक्ट पाथवे। आई होप आपको ये चीज पूरी समझ में आई होगी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल, एक बार देख लेते हैं छूटे तो नहीं है। ओके, इसमें आपसे क्या बोल रहा है, देखो यार, इसमें आपसे बोल रहा है डाइन विच अंडरगो डीलसाल्डर रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड। आपसे बोल रहा है भाई, यहाँ पे एक आपको डाइनो फाइल दे दिया जिसका नाम है मैलिक एनहाइड्राइड, आप कुछ भी मान लो। ठीक है, ये लीजिए, ये मैलिक एनहाइड्राइड है। अब इनमें से कौन सा डाइन ऐसा है जो यहाँ पे डीलसाल्डर रिएक्शन देगा। अब देखिए, डाइन्स की तो एक ही रिक्वायरमेंट है भाई, प्राइमरी रिक्वायरमेंट, कि वो होनी चाहिए यहाँ पे एसिस फॉर्म में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये अभी एस ट्रांस में, लेकिन यहाँ पे से तुरंत थोड़ा बहुत रोटेशन करेगा, तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, यहाँ पे एस ट्रांस में, एस सिस में ये यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, लेकिन ये जो सिस्टम है ना आपका, ये क्या है, ज्योमेट्रिकली लॉक्ड है, तो ये तो आपका नहीं दे पाएगा। यहाँ पे देखिए, दिस डाइन इज ऑल्सो ज्योमेट्रिकली लॉक्ड, तो ये भी नहीं दे पाएगी, और ये भी आपकी ज्योमेट्रिकली लॉक्ड है, एस ट्रांस है इनिशियली से ही, तो यहाँ पे ये भी नहीं दे पाएगा। ज्योमेट्रिकली लॉक है इसलिए नहीं दे पाएंगे, ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं दे पाएंगे, ज्योमेट्रिकली लॉक है एस ट्रांस कन्फर्मेशन में, इसलिए यहां पे नहीं दे पाएंगे। ज्योमेट्रिकली लॉक होने से तो रिएक्शन कई बार फास्ट भी होती है, जैसे मैंने आपको साइक्लोपेंटाडाइन में बताया, लेकिन ज्योमेट्रिकली अगर एस ट्रांस कन्फर्मेशन में लॉक हो गया ना, तो वहां पे क्या होती है, रिएक्शन फिर होती ही नहीं है। ये लीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। यहाँ पे आपसे बोल रहा है, द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपके सामने एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इन्होंने लिख दिया, और आपसे बोल रहे हैं बताइए भैया किसका एग्जाम्पल है। देखिए, वैसे तो ये सिंपल है, क्योंकि इस तरीके के स्कैफोल्ड जहां पे भी आते हैं ना, वो क्या होते हैं, जनरली 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन के ही होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। OH है यहाँ पे, ये आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखना, 1 2 3, 1 2 3, तो 1 1 का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ गया 1 2 के बीच में, 3 3 का बॉन्ड आपस में फॉर्म होगा, और ये 1 2 का बॉन्ड यहाँ पे बन गया। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ये लीजिए डबल बॉन्ड,
ये लो। अब ध्यान से देखो भाई, ये बॉन्ड यहां से ये बना, ये लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे ये रहा, ये रहा, ये रहा। यहाँ पे आपका OH है। अब ध्यान से देखो फॉर्म कौन कौन सा हो रहा है, जस्ट OH का अगला ये वाला और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया। ठीक है, इतना कंपाउंड आई थिंक आपसे बन गया होगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड आ रहा है। अब इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना ऐसे है, देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग ये रही है आपकी। ठीक है, इसमें देखो आपको एक डबल बॉन्ड लगा लेना है, कहाँ पे 2 और 3 पे है। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखो 4 और 5 से आपका क्या निकला है, यहाँ पे बॉन्ड निकला है। 5 जुड़ रहा है आपका इस कार्बन के साथ, ये लीजिए 5 को मैंने इस कार्बन से जोड़ दिया, ये लीजिए। 4 जुड़ रहा है आपका इस कार्बन के साथ, ये लीजिए 4 को मैंने इस कार्बन से जोड़ दिया। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको मैं बोल देता हूँ बी, ए एंड बी। अब देखो ए और बी आगे किससे जुड़े, एक और कार्बन सी से जुड़े, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं इस तरीके से सी से। ये दोनों आपस में इस कार्बन सी के थ्रू यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ सी। सी पे आपका एक OH है, तो OH को भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके बाद देखिए, ये बी और ए से ना, ए से देखो एक कार्बन ये निकला हुआ है और बी से भी एक कार्बन ये निकला हुआ है, और ये ए और बी से निकले हुए कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। तो यही प्रोडक्ट तो यहाँ पे इसने बनाया है यार, देखो यही प्रोडक्ट तो इसने बना रखा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 3 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। आई होप आपको पूरा सवाल यहाँ पे समझ में आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। आपसे बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन H, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन H नहीं है, सॉरी आपका 2 होगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन 2 फ्रॉम डाइअज़ो कीटो, फ्रॉम डाइअज़ो कीटोन 1 इन्वॉल्व। अब आपसे बोल रहा है यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शन होगी। अब देखिए डायजोनियम सॉल्ट है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, इसके बाद यहाँ पे कार्बीन फॉर्म हुई सबसे पहले आपकी, ये लीजिए। यहाँ पे आपका मिथाइल है, ये 3 मेंबर की रिंग है। आगे इस पे क्या लगा है, देखो CO, और यहाँ पे आपका कीटीन ना, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये कार्बीन यहाँ पे आ गई। इसके बाद ये क्या होगा, यहाँ से रीअरेंज होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये एक मिनट रुको यार। ठीक है, ये लीजिए, और ये यहाँ से इस पे शिफ्ट होगा। तो कुल मिला के करना हमें कुछ नहीं होता है, इस कार्बन को हमें क्या करना है, इस बॉन्ड के बीच में यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो डायरेक्टली मैं यही काम यहाँ पे करता हूं। ठीक है, अब देखिए ये कार्बन और इसके बीच में एक कार्बन आपका ये वाला है, जिसको मैंने ऐसे लिखा। उसके आगे आपका ये कार्बन है, ये लीजिए, और आगे आपका डबल बॉन्ड O है। अब देखो ये वाला इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड लेके आ रहा है, यानी कि इसके और इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड और आएगा, तो ये लीजिए कीटीन यहाँ पे आपकी रेडी होगी। ये आई थिंक इतना आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो दिस इज 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो इसके साथ 3 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन करेगा, 3 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट करेगा। तो आपका फाइनल आंसर देखिए कुछ ऐसा यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। 5 मेंबर की रिंग मिथाइल, यहाँ पे आपका ये 1 आ गया। ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका रप्चर हो गया यहाँ पे, ये लीजिए आपका इतना फ्रेगमेंट आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये किसके साथ मिल रहा है, यहाँ पे इसके साथ मिल रहा है, तो ये लीजिए इस पे आपके डबल बॉन्ड है। उसके बाद देखो ये वाला कार्बन है आगे, ये लीजिए, और ये जुड़ा हुआ आपका एक के साथ, एक आपका ये रहा। तो ये कंपाउंड आपका फॉर्म हुआ। उसके अलावा इन दोनों के बीच में आपका एक डबल बॉन्ड आ गया और एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ गया। तो ये कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होना था, जो कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे कीटीन फॉर्म हुई, देन यहाँ पे सॉरी कार्बीन फॉर्म हुई, देन आपकी कीटीन फॉर्म हुई, देन आपका 3 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हुआ। तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ कार्बीन, देन इलेक्ट्रोसाइड रिंग क्लोजिंग, गलत। जनरेशन ऑफ कार्बीन देन 2 3, बिल्कुल गलत। फिर जनरेशन ऑफ कीटीन देन 2, गलत। फिर आपसे क्या बोल रहे हैं, जनरेशन ऑफ कीटीन 3 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे आपका मतलब ना, आपको सारे के सारे स्टेप बताने ऐसा नहीं है, जो करेक्ट स्टेप है, जिस ऑप्शन में करेक्ट सीक्वेंस लिखा है वो आपको बता देना है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि देखिए भाई, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जनरली ना, जब कीटीन आती तो वहां पे क्या होती, जनरली हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है,
अब उसी तरीके से अगर यहाँ पे भी क्लोरीन वगैरह लगे होते ना, क्लोरीन ब्रोमीन, तो आपका 2+2 वो फेवर कराते हैं। लेकिन उनके अलावा अगर कोई और ग्रुप लग जाए तो वहां पे क्या होता है आपका 4+2 साइक्लो एडिशन होता है। अब ध्यान से देखिए, दिस इज अ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे डेल्टा प्लस है, और आपको पता है भाई जो ये सेंटर होते हैं यहाँ पे डाइईन के जो टर्मिनल्स होते हैं ना, दीज आर डेल्टा निगेटिव। ठीक है, तो यहां से इस पे अटैक होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे से क्या होगा, हाँ, यहाँ पे से ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा। तो आपका क्या हुआ, ये लीजिए, ठीक है, ये कैप को मैं ऊपर की ओर लगा देता हूं ऐसे, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया। ये कार्बन ने इस पे अटैक किया था, ये लो, इसके आगे आपका क्या है, देखो ये वाला कार्बन है, ये लीजिए, इस पे आपका क्या लगा है, CO2Me लगा है यहाँ पे, और ये लीजिए। इसके अलावा यहीं पे देखो, ये बीटा कार्बन पे ही आपका एक डबल बॉन्ड बाहर की ओर निकला था, ये यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी में, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी में। आई होप पूरा फंडा आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसमें देखो हमने सबसे पहले क्या, डेल्टा प्लस देख लिया, और हमें ये तो पता है कि डाइईन में क्या होता है जनरली, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ना लगे हो तो डेल्टा माइनस आपका टर्मिनल पे होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, इन सेंटर पे तो नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो भाई, ये अभी मैंने आपको दिखाया भी ना कुछ इस तरीके से, ड्यू टू रेजोनेंस ये टर्मिनल्स क्या होते हैं डाइन के, डेल्टा निगेटिव यहाँ पे कैरी करते हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल, इसमें बोल रहा था मेजर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। ठीक है, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि जो मेजर प्रोडक्ट एक्स और वाई है, जो नीचे रिएक्शन सीक्वेंस दिया है, इसमें क्या होंगे, इनका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बताना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सल्फर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ पे आपका डेल्टा निगेटिव आ गया कुछ इस तरीके से। आपको पता है भाई, आपको पता है ये सेंटर आपका डेल्टा पॉजिटिव है, तो इंटरेक्शन तो इनका होगा। लेकिन एक चीज और नोट करनी है आपको, यहाँ पे से एंडो ओरिएंटेशन में रखना है। एंडो ओरिएंटेशन मतलब है ये इधर की ओर, CO2Me। ठीक है, अब इसके बाद आपको इंटरेक्शन तो आप पहले ही नाप चुके हो, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब स्टीरियो की बात कर लेते हैं। देखो जितने भी इस लाइन पे या इस लाइन से इधर आएंगे, ठीक है, उनकी स्टीरियो सेम होगी, यानी कि मिथाइल भी लाइन के ऊपर आ रहा है और CO2Me लाइन के इधर आ रहा है, दोनों की स्टीरियो सेम है। जितने लाइन के राइट साइड में आते हैं उन सबकी स्टीरियो एक जैसी होती है। तो मिथाइल को अगर आप वेज पे रखोगे तो आपको CO2Me को भी क्या रखना पड़ेगा, वेज पे ही रखना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का आपका कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा। अब देखो जहां पे 1,3 बना दिया गलत, 1,3 बना दिया गलत, 1,2 इज राइट, 1,2 इज राइट। ठीक है, इतना हमारा सही है। अब इसके बाद यहाँ पे रेनी निक्किल का यूज करके, रेनी निक्किल क्या करता है भाई, देखो जब तक आपको यहाँ पे H2 की प्रेजेंस नहीं रखी तब तक ये सिर्फ हाइड्राजिनोलिसिस करेगा। ये लीजिए, यहाँ पे इसकी हाइड्राजिनोलिसिस होगी, और हाइड्राजिनोलिसिस के बाद यहाँ पे ये लीजिए, हाइड्राजिनोलिसिस इसकी होगी। दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगर रिडक्शन होता भी ना, वो वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे है नहीं। आई थिंक आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये अगेन एक बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखो जी, यहाँ पे इसने हीट किया इसे, और हीट करने के बाद अब देखो क्या होगा, ये यहाँ से अंदर जाएगा, ये यहाँ से बाहर आएगा, तो आपका सिस्टम बनेगा कुछ ऐसा। अब यहाँ पे इन डबल बॉन्ड की स्टीरियो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए फोरेन सिस्टम हीट की कंडीशन बोले तो कोन रोटेटरी। ठीक है, दोनों स्टीरियो क्या है यहाँ पे, कोन स्टीरियो, ऑलरेडी यहाँ पे आपकी ट्रांस दी हुई है आपको, ये लीजिए। अब देखिए ODC, ये मैच नहीं किया, ये मैच नहीं किया, तो इसको तो यहाँ पे मैच करना ही होगा। और अगर इसको मैच करना होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब देखिए ये क्या है, इनवर्ड मोशन करता है, तो इसको आप यहाँ पे अंदर की ओर लाओगे। मिथाइल मिथाइल, और ये मिथाइल आपका अंदर चला गया। ठीक है, ये लीजिए। इसके बाद अगेन हीटिंग की कंडीशन है, और ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे आप 6 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन के लिए एक बहुत परफेक्ट सबस्ट्रेट बन गया। देखिए ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ से अंदर आएगा, तो री एरोमेटाइजेशन भी हो जाएगा और 6 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन भी हो जाएगा।
ये लीजिए। अब है यहाँ पे देखो, ये तो मिथाइल आपका प्लेनर है। अब इन दोनों मिथाइल की स्टीरियो की बात है। अगेन वही ओडीसी रूल। देखिए 6 पाई के केस में ये कैसा होगा, सबसे पहली चीज आपको ये नोट करनी है, 6 पाई थर्मल कंडीशन, इसका मतलब दिस इज डिसरोटेटरी। ये लीजिए भाई, यहाँ पे आपका डिसरोटेटरी। दोनों क्या है देखो, ये भी राइट साइड में आ रहा है, ये भी आपका राइट साइड में आ रहा है, यानी कि सेम है। ठीक है, अब देखो एक मैच नहीं किया, दूसरा मैच कर दिया, तो तीसरा ऑब्वियसली यहाँ पे आपका मैच नहीं करना चाहिए, तो सी की जगह ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, आप जानते भी होंगे, देखिए ओडीसी होता है, देन आपका क्या होता है, ओ सेम रख लीजिए, ये आपका सी और टी हो जाएगा, फिर आप डी सेम रख लीजिए, ये आपका एस और सी टी हो जाएगा, फिर आप सी को सेम रख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों बदल गए, सी और एस हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, एस डी टी, यानी कि ये लीजिए, तो यहाँ पे स्टीरियो क्या आ जाएगी, ट्रांस आ जाएगी, एक अबव एक आपका बिलो। तो कुछ इस तरीके का केस यहाँ पे आपका फॉर्म होगा। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मिथाइल की रिजियो गलत लगा दी है, यहाँ पे होना चाहिए था मिथाइल, गलत। ठीक है, गलत, ये आपका सही है, ये आपका सही है, इसमें देखो सिस कर दिया, गलत, ये आपका क्या हो गया, यहाँ से राइट आंसर हो गया। आई होप आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझ में आया होगा, पूरी ट्रिक यहाँ पे आपको समझ में आई होगी। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल, इसमें बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड दैट डज नॉट एक्ट एज डाइन। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया। अब देखो रिक्वायरमेंट डाइन की एक ही है कि उसे क्या करना है, यहाँ पे एस सिस कन्फर्मेशन में रहना है। अब देखो इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग ये दोनों पाई बॉन्ड क्या है, सिस है, तो यस ये आपका क्या देगा, रिएक्शन देगा, ये ऑलरेडी एस सिस फॉर्म में है। यहां पे देखो ये क्या है, एस ट्रांस फॉर्म में है, एस ट्रांस, तो ये तो क्या है, ज्योमेट्रिकली लॉक्ड एस ट्रांस है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। फिर यहाँ पे ज्योमेट्रिकली लॉक्ड एस सिस, देखिए सिंगल बॉन्ड के अलोंग सिस, तो ये भी एस सिस है, तो ये भी रिएक्शन देगा, और यहाँ पे ये भी आपका ज्योमेट्रिकली लॉक्ड एस सिस है, तो ये भी रिएक्शन देगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपसे क्या बोला है, नॉट एक्ट एज अ डाइन, तो ये वाला आपका डाइन की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इसको मैं टिक कर देता हूँ, क्योंकि आंसर तो इसका यही है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल, इसमें आपसे बोल रहा है द मेजर प्रोडक्ट के एंड एल, एक के एल एंड, अच्छा ओके ओके ओके, ये के आपका ये है, फिर उसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे ये सबस्ट्रेट कंडीशन है, फिर आपका एल फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि मेजर प्रोडक्ट के एंड एल फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इजी है, देखिए NaH इसको पकड़ेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये इस पे यहाँ से अटैक कर देगा, तो आपका सबसे पहले क्या बनेगा, ओ, इस पे आ गया आपका कार्बन, ये वाला कार्बन, इसके आगे आपका क्या है देखो, डबल बॉन्ड, और इस पे यहाँ पे 2 मिथाइल आ गए, ये लीजिए CH3। ठीक है, ये कंपाउंड आपका क्या हो गया, यहाँ से के हो गया, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे तो ये तो इसने गलत बना दिया, देखो चिपकते हुए के साथ यहाँ पे इसने 2 मिथाइल लगा दिए, दिस इज रॉन्ग। SN2 प्राइम यहाँ पे इसे नहीं करानी चाहिए थी, बिकॉज गामा कार्बन इज वेरी मच हिंडर्ड, तो ये आपका गलत हो गया। ये अगर गलत हो गया तो अब ऑप्शन ए हटाओ, ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये आपका गलत हो गया। ए और डी यहाँ से आपके क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसके बाद इसने क्या किया है, यहाँ पे हीट की है, हीट में क्या होगी, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, तो ये लीजिए 1 2 3, 1 2 3 क्लेजन रीअरेंजमेंट, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की है, ये लो। दो मिथाइल, देखो ये वाला कार्बन इससे चिपक रहा है जिसपे 2 मिथाइल लगे हुए, मैंने लगा दिए दोनों मिथाइल। उसके बाद क्या आपका ये वाला कार्बन है, उसके बाद आपका ये वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड, ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब देखो कोई ट्रांस वाला, जो इसके ट्रांस पोजिशन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, अब यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद जो एक्सटेंडेड टॉटोमरिज्म से एरोमेटाइजेशन हो रही थी वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पोजिशन पे आपका प्रोटोन ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, अब ये डायरेक्टली यहां से एरोमेटाइज हो जाएगा, ये लीजिए, और आपका कंपाउंड कुछ ऐसा यहाँ पे दिखेगा, OH, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पे आपका 2 मिथाइल, ये लीजिए, ये लीजिए, ये कंपाउंड आपका फॉर्म हुआ। अच्छा, रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं हुई, इसके बाद इसने पैलेडियम 2 कॉपर क्लोराइड और ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दिया, तो इसका मतलब ये क्या, वेकर ऑक्सीडेशन है। वेकर ऑक्सीडेशन क्या करती है भाई, टर्मिनल अल्कीन्स को कन्वर्ट करती है मिथाइल कीटोन्स में, यानी कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इधर आपका CH3 हो जाएगा। अब देख लीजिए भाई,
कौन सा वाला इसके साथ मिथाइल, ये तो गलत कीटोन बना दिया इसने, ठीक है, यहाँ पे इसने मिथाइल कीटोन बनाया, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये जो रिएक्शन है वेकर ऑक्सीडेशन, ये आप ओएमसी में जम जम के पढ़ते हो, इसलिए हम इसे बहुत डिटेल में ऑर्गेनिक में करते नहीं, हमें इसका सिर्फ फंक्शन याद रखना होता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो भाई, ये है, ठीक है, ये है। अब देखिए रेडिएशन है, तो यहाँ पे आपका सिंपल सी बात है 2+2 साइक्लो एडिशन हो जाएगा, ये लीजिए। ये कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई और कंडीशन देता तो यहाँ पे आपका इसके बाद अगर हीट दे देगा, इसके बाद अगर हीट दे देगा तो यहाँ पे आपका 3 सिग्मा ट्रॉपिक भी होगी, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। लेकिन रिएक्शन इसने यहीं तक रिस्ट्रिक्ट कर रखी है, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 सिग्मा ट्रॉपिक कराता तो उसके बाद आपका कुछ इस तरीके का आंसर आपको बनता हुआ नजर आता ए वाला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। अब यहाँ पे 3 हो क्यों नहीं रही है, वो अगर आपको समझना है तो वो तो बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, उसके लिए आपको पेरिसाइक्लिक हमारा पढ़ना पड़ेगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा था मेजर प्रोडक्ट पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। अगेन देखो बहुत कोई टफ नहीं है। देखिए सबसे पहले इसने क्या किया है, यहाँ पे ये कंपाउंड लिखा है, इसमें देखो एक डबल बॉन्ड लगाया, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका ओ, यहाँ पे क्या आपका टीएमएस, टीएमएस यहाँ पे। अब देखिए ऑक्सीजन तो क्या होता है जनाब, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, डोनेटिंग हुआ तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका डेल निगेटिव है। और इस केस में अगर आप देखोगे Cn इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, बीटा पे होगा आपका डेल पॉजिटिव, तो ये लीजिए डेल पॉजिटिव को डेल निगेटिव से मिला देते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज, Cn इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, तो Cn को आप एंडो स्टीरियो में रखो और OAC को आप इसके अपोजिट में रखो, ये लीजिए। ये लीजिए और ये लीजिए जनाब। तो आपका पहला प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ ऐसा आपको बनता हुआ नजर आएगा, ये लीजिए, ठीक है। इतने फ्रेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये लो, ये आगे इसके साथ चिपका और इस पे यहाँ पे एक Cn आ गया, एक यहाँ पे आपका OAC आ गया। अब देखो ये दो जो कार्बन है ये इन्हीं दो सेंटर से निकले हुए हैं, तो इनको मैं यहाँ से ऊपर ऐसे लिख लेता हूँ, ये लो। इतना आई थिंक सबको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कुछ चीज हम मिस कर रहे हैं, नो। हम्म, ओके, पहले स्टेप का काम यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। यस। फिर इसने यहाँ पे क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे इसने यूज कर रखा है आपका OMe-, OMe-। अब देखिए एसीटेट का मतलब क्या है यहाँ पे, दिस इज अ एस्टर, ठीक है। एस्टर पे अगर आप कोई बेस डालोगे तो यहां से तुरंत हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलाइज होगा तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, यहाँ पे अल्कोक्साइड बनेगा या आगे की ओर आएगा, और Cn तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, तुरंत यहाँ पे एक नया कीटोनिक फ्रेगमेंट आपको बनता हुआ नजर आया, ये लीजिए। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी। उसके बाद इसने यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाला है, फिनाइल मैग्नी, अच्छा पी आपका हो गया है यहाँ पे। अब देखो ऑप्शन अगर आप देखोगे ना, हम कोई एक चीज मिस कर रहे हैं, आई थिंक, अच्छा ये चीज हम मिस करिए ना, OTMS, तो ये OTMS भी यहाँ पे लगाओ, OTMS, ये लीजिए OTMS, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। तो बेस इस पे भी अटैक करेगा, ये यहाँ से आगे आएगा और टॉटोमराइज होके यहाँ पे डाई कीटो बना देगा, इसको मैं आप डायरेक्टली डाई कीटो लिख देता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि हम इसको मिस कर रहे थे यहाँ पे। ये लीजिए डाई कीटो कंपाउंड बन गया, कैसे बना समझ में आया होगा ना, ये OTMS है यहाँ पे। OTMS हम यहाँ पे लिखना भूल गए थे, बेसिक कंडीशन में सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में ये बेस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और ये यहाँ से आगे की ओर आएगा, और ये यहाँ से क्या कर लेगा, फिर रिएक्शन मीडियम से बाद में प्रोटोन ले लेगा, आपका डाइकीटो कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा इस सेकेंड स्टेप तक। तो पी आपका यहाँ पे डाइकीटो है, वो भी जो 1,4 पोजीशन के 1,4 वाले, 1,2 जो एक दूसरे के सामने, ये आपके क्या होगी, गलत होगी, ये आपके गलत होगी, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा, देखिए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का सिर्फ एक इक्विवेलेंट दिया है, तो वो क्या कर देगा भाई, यहाँ पे किसी एक कीटोन, दोनों ही एक जैसे, किसी पे भी यहाँ पे अटैक कर दे, ये लीजिए पीएच, ठीक है। अब ये मत बोलना नीचे से अटैक क्यों कराया,
ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसने H2SO4 के साथ हीट करा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, प्रोटोन को पकड़ेगा, प्रोटोन को पकड़ेगा तो यहाँ पे एक अच्छे लिविंग ग्रुप में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद इसका यहाँ पे डिहाइड्रेशन कुछ इस तरीके से होएगा, जो कि आपको ऑप्शंस में दिख भी रहा है। अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे तो आ नहीं सकता, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप पूरा का पूरा प्रोसीजर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पूरे के पूरे स्टेप्स आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई आपका अगला सवाल, देखते ही बनता है, ये तो मतलब देखते ही करने वाला सवाल था। देखो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, एक डाइईन आपको दे दी है, ये टर्मिनल इसके क्या कर दिया, ड्यूटाइरेटेड कर दिए, ये लीजिए जी, और एक डाइनोफाइल दी जिसमें ये दो हाइड्रोजन सिस हैं एक दूसरे के, और ड्यूटेरियम क्या है, सिस है। अब डील-साल्डर रिएक्शन में स्टीरियो तो चेंज होती नहीं है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन आपकी स्टीरियो क्या रहेगी, रिटेन रहेगी। अगर ये सिस है, अगर ये सिस है, तो प्रोडक्ट जो आपका फॉर्म होगा उसमें ये क्या रहेंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिन रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो सिन रहेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है 1:1 मिक्सचर ऑफ दिस, ट्रांस वाला तो 0% फॉर्म होगा, ट्रांस वाला फॉर्म होगा ही नहीं, यहाँ पे आपका ट्रांस वाला तो फॉर्म होगा ही नहीं, डी में यहाँ पे सिन कर रखा है, तो ये क्या हो गया इसका यहाँ पे राइट आंसर, ओनली दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म। तो ये तो बिल्कुल देखते ही बनने वाला सवाल था, इसमें आपको यहाँ पे 1 मिनट से ज्यादा लगता भी नहीं। मूविंग टू दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है इन द 2 स्टेप रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो स्टार्टिंग बिस सल्फोन एक्ट एज, तो बिस सल्फोन यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, ये है बिस सल्फोन, किसकी तरह काम कर रहा है ये आपको बताना है। देखो इस पूरी रिएक्शन में इसने क्या किया, सबसे पहले डील साल्डर रिएक्शन कराई, ये आपका फॉर्म हो गया। फिर इसने इसमें NaHG डाला, NaHG क्या करता है, सल्फोन को यहाँ पे रेडिकल में यहाँ पे ब्रेक कर देता है, तो एक रेडिकल आपका यहाँ पे आया, एक रेडिकल आपका यहाँ पे आया, ये इस तरीके से यहाँ पे फिर ये दोनों रेडिकल कपल हुए, तो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये लीजिए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यही सेम प्रोडक्ट, यही जो सेम प्रोडक्ट आपका, ये देखो इसी को आप प्रिपेयर कर सकते हैं किसकी हेल्प से, आपने डील साल्डर रिएक्शन में कौन से दोनों बॉन्ड फॉर्म किए, ये वाला और ये वाला, यही तो बॉन्ड फॉर्म किए, ये तो पहले से ही पूरा मॉलिक्यूल इतना इंटैक्ट है। ये जो दो नए बॉन्ड आपने फॉर्म किए ना, इनको आप फाइनल प्रोडक्ट में से ऐसे वापस से ब्रेक करो। जब आप इन्हें ब्रेक करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, एक तो आपके सामने ये चीज आ गई, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे जो मैंने ऐसे लिख दिया, ऊपर का ये पोर्शन में यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, ये लीजिए। ठीक है, इसके अलावा इधर क्या आ गया आपका, यहां पे आ गई आपकी इथाइन। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसका यूज यहाँ पे इथाइन का यूज करके ये प्रोडक्ट बना सकते थे, लेकिन इथाइन यूज कर नहीं सकते हम, बिकॉज दिस इज गैसियस इन नेचर, इसलिए हमें यहाँ पे इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट लेने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपने बाई ये क्या बिस सल्फोन यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो बिस सल्फोन किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पे, दिस इज एक्ट एज अ सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ असिटिलीन। ठीक है, असिटिलीन मतलब भी वैसे यहाँ पे इथाइन होता है, बाकी देख लेते हैं। इथाइलिन बोल दिया, गलत। ठीक है, फिर डाइपोलेरोफाइल बोल रहा है। अब देखो भाई, डाइपोलेरोफाइल जो टर्मिनोलॉजी होती है वो कहाँ यूज होती है, 3+2 डाइपोलर साइक्लोएडिशन में होती है। इस केस में डाइईन है तो इसे आप बोलोगे डाइइनोफाइल। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे एज अ डाइनोफाइल काम कर रहा है, लेकिन किसका डाइनोफाइल, असिटिलीन का डाइनोफाइल की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज समझ लीजिए, असिटिलीन और इथाइन क्या होते हैं, मतलब एक ही होते हैं। ठीक है, इसके ये क्या है, कॉमन नेम्स हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। आपसे बोल रहा था स्ट्रॉन्गेस्ट बैंड ऑब्जर्व इन आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अपीयर अप्रोक्सीमेटली एट, और आपको 1 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर बताना है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो भाई, ये है एक 3-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, 1-2-3 1-2-3। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये यहां से आगे आएगा, ये यहां से आगे जाएगा, ये लीजिए। यहां पे आपका देखो क्या है, CH3 है ही एक, और एक यहाँ पे OH है। यहाँ पे आपका CH3 है ही, एक यहाँ पे OH है। फिर ये टॉटोमराइज हो जाएंगे,
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो डाइकीटो कंपाउंड यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया। और कीटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नियरली किस रीजन में आती है भाई, वो आती है आपकी नियरली जब बहुत ज्यादा कॉन्जुगेटेड हो, 1690 से ये आपकी आती है 1720 के बीच में। और अगर नॉर्मल कीटोन होता है तो उनकी आती है 1715 के आसपास। ठीक है, तो इस केस में आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपको इसको ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो जब आप इसे लिखोगे 16.90 से 17.2 इंटू 10 सॉरी 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो आइदर आप ये लिख लो 16.9, ये लिख लो 17.2, या इनके बीच का कोई सा भी नंबर लिख लो, 1, 17.0 ये लीजिए। अब एग्जाम में इसकी रेंज क्या दी थी वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो आप यहाँ पे मान के चलो 17.1, 17.0 उन्होंने दिया होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऐसा इनके बीच में कुछ होएगा यहाँ पे। आई होप आपको फंडा यहाँ पे जो चीज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, मे बी ये ऑप्शन वो एग्जाम में ना दे, क्योंकि इस तरीके के कीटोन क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन हो जाता है कीटोन्स के साथ, वहीं पे क्या जाता है 1700 से नीचे जाता है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। इसमें हाँ देखिए, दो क्लोरीन कभी भी आ जाए कीटीन पे तो वहां पे आपको क्या करानी है, 2+2 साइक्लो एडिशन कर देना है। ठीक है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो भाई सिंपल सा है, ये लो और ये लो। ठीक है, यहां पे एक और चीज आप पूछ सकते थे कि जनाब इस केस में ना ये सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है, ये आपका यहाँ पे मिथाइल वाला सेंटर इस पे भी तो अटैक कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन निगेटिव चार्ज डेंसिटी फेंक रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये निगेटिव चार्ज डेंसिटी फेंक रहे हैं यहाँ पे इस सेंटर पे। ठीक है, ये फेंक रहा है ब्लू वाला आपका ऊपर फेंक रहा है। अब देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकेंगे, दैट्स व्हाई डेल्टा माइनस जो यहाँ पे होगा दैट इज मच हायर देन डेल्टा माइनस एट दिस सेंटर। अब जब आप इतना समझ गए हो, जब आप इतना समझ गए हो कि डेल्टा माइनस यहाँ पे ज्यादा है, डेल्टा प्लस ये है, तो डेल्टा माइनस ये है, तो यहाँ पे से क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा। ये लीजिए। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर ये जंक्शन आपका बिलो द प्लेन है तो अब बनने वाला जंक्शन आपका क्या होगा, अबव द प्लेन होगा। ठीक है, इससे क्या होता है अभी एक चीज मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा। देखिए सपोज कीजिए आपने क्या किया, एक चलो 4 मेंबर के रिंग से हम इसे और बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। देखो एक कंपाउंड आपने ये बनाया 4 मेंबर का, इसमें हमने हाइड्रोजन ऊपर की ओर लगा दिए। अब अगला जो 4 मेंबर का रिंग आप बनाओगे वो ऐसा होगा, यहाँ से ऐसे नीचे की ओर। ठीक है, अब अगर आप इस पे भी दोनों हाइड्रोजन आगे की ओर लगा दोगे ना, तो आपकी रिंग जस्ट ऊपर वाली रिंग के नीचे आ जाएगी, जो कि यहाँ पे कैविटी क्रिएट करेगी। इस कैविटी में हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये प्रीफर क्या करते हैं भाई, देखो यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर की ओर आ जाए और रिंग आपकी इधर की ओर चले जाए, जिससे कि ये वाली रिंग और ये वाली रिंग एक दूसरे के क्या हो जाए, एंटी हो जाए। वही सेम फंडा यहाँ पे है, वही सेम चीज यहाँ पे लगेगी। आपका आंसर जो है वो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, 4 मेंबर के रिंग। ठीक है, सीओ यहाँ पे आ गया, सीएल सीएल, ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये किसके साथ मैच कर रहा है, देखो इधर सिर्फ ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इधर ट्रांस ट्रांस। ठीक है, इसमें सीओ के नेक्स्ट पे आपका हाइड्रोजन है, ये वाला आंसर आपका क्या हो गया, सही हो गया। सीओ के नेक्स्ट पे आपका क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन, और 2 क्लोरीन के बगल पे आपका क्या आना चाहिए, मिथाइल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वो हमने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस के बेसिस पे समझ लिया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा था मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन इज। अब देखो भाई ये वाला केस ना थोड़ा सा पेचीदा है, क्यों है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो एक तो सिंपल सा केस है, डबल बॉन्ड, बीच में 1 2 3 कार्बन है, तो ये लो 1 2 3, ये 3 कार्बन आप ऐसे लिख दो। इनको आप यहां से 2+2 इनका करा दो ऐसे, ये लीजिए फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो एक आंसर आपका ये बन जाएगा। ठीक है, और जनरली सबने सोचा भी यही था, और इसका राइट आंसर एक्चुअल में होता भी इस केस में यही है। लेकिन जब आप यहाँ पे फोटो सेंसिटाइजर डाल देते हो ना, तो उस केस में यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है,
अलग तरीके से आंसर निकल के आता है। उस केस में आंसर क्या आता है देखो, ये जो डबल बॉन्ड ऐसे आपने ऊपर की ओर लिखा है, ये नीचे की ओर हो गया आपका ऐसे, इसको आप ऐसे समझ लो, ठीक है। ये लो, एक कार्बन, दो कार्बन, और ये लीजिए तीन कार्बन। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से साइक्लो एडिशन करेगा यहाँ पे, ये लो, ये लीजिए, ठीक है, ये और ये। अब देखो इस सेंटर से आपका क्या निकला है, एक दो तीन कार्बन निकले, जो कि यहाँ पे आके आपका खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे आकर। तो ये लीजिए, एक दो तीन, इस तरीके का कंपाउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर रहा है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसने क्या किया, ये वाला फ्रेगमेंट आपको दिख रहा होगा, ये लीजिए। उसके अलावा राइट साइड में देखो, एक दो तीन चार कार्बन है, यहाँ पे भी एक दो तीन चार कार्बन है, बीच में एक कार्बन और है, वो बीच का एक कार्बन ये रहा। तो ये कंपाउंड भी आपका फॉर्म होता है, लेकिन कब फॉर्म होता है, जब आप यहाँ पे इधर लेविस एसिडिक मीडिया लोगे, या फिर आप यहाँ पे फोटो सेंसिटाइजर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर तो यही था, और ज्यादातर लोगों ने यही किया था। जो लोग ज्यादा पढ़ के आते हैं उनके लिए क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपसे बोल रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। सिंपल सी बात है भाई, इस तरह के केसेस में ना आप यहाँ पे बहुत इजीली इसे कर सकते हो। ये लीजिए, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जल्दी से ड्रॉ कर लो, ये लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6। 3 पे आपका क्या है देखो, 3 पे आपका मिथाइल ऊपर की ओर है, ये लीजिए 3 पे मिथाइल ऊपर। 4 पे मिथाइल कहाँ है, ऊपर की ओर है, ये लीजिए 4 पे मिथाइल ऊपर, ठीक है। ये लो, इसके बाद आपको क्या करना था, यहाँ पे इसको यहाँ से इस पे ले आना है, इसको यहाँ से आगे लाना है, इसको यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पे ले आना है। तो आपका यहाँ पे देखो, हम्म अब देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड है, ये लीजिए, और मिथाइल आपका अबव है। इस केस में अगर आपको देखोगे डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे है, ये लीजिए, मिथाइल आपका अबव है, ठीक है। दिस इज अ ई डबल बॉन्ड एंड दिस इज अ जी डबल बॉन्ड। अब देखिए ई और जेड, यहाँ पे देखो इस केस में ये भी ई हो गया, ये भी ई हो गया, तो ये तो आपका फॉर्म हो नहीं रहा। इस केस में देखो, ये आपका जेड है, ये भी आपका जेड है, ये भी आपका गलत हो गया। दिस इज ई एंड दिस इज जेड, तो ये तो आपका सही हो गया। तो इसका मतलब ओनली 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट चॉइस। मूविंग टू नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। यहाँ पे आपसे बोल रहा है, द वुडवर्ड हॉफमैन कंडीशन टू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। सिंपल है भाई, देखो वही हमें वुडवर्ड हॉफमैन या जो आपकी एफएमओ अप्रोच है, दोनों से रिजल्ट तो सेम ही आने, हम एफएमओ इजी है उससे कर लेंगे। देखिए सिंपल सा फंडा है, ओ डी सी रूल हमें यहाँ पे लगाना है। सबसे पहली चीज, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 4n+2 सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, डिस होगा, और थर्मल कंडीशन में क्या होगा, फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे कोन होगा, और थर्मल कंडीशन में आपका क्या होगा, डिस होगा। ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखो, स्टीरियो आपको ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांस दी है, ठीक है। तो ये तो आपका सिस से क्या हो गया, ट्रांस हो गया। उसके अलावा देखो, दोनों ये भी इधर की ओर जा रहे हैं, ये भी इधर की ओर, दोनों एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं, तो ओ यहाँ पे सेम हो गया। तो अब ये कंडीशन आपकी, मतलब देखो एक ही चीज सेम हो सकती है, अगर एक चीज बदल गई आपकी तो दूसरे को भी बदलना होगा, तो ये आपका सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन रोटेटरी आपका मोशन होगा, कौन रोटेटरी बोले तो एच न्यू, कौन रोटेटरी एच न्यू, ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन रोटेटरी एच न्यू यहाँ पे क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। कैसे हुआ, पूरा प्रोसीजर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ये लीजिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। यहाँ पे बोल रहा है, नंबर ऑफ फॉलोइंग डाइइन दैट अंडरगो डिल-साल्डर रिएक्शन विद मिथाइल एक्रिलेट। मतलब फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या लिखा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे कितने डाइइन्स ऐसे हैं जो डिल-साल्डर रिएक्शन दे सकते हैं। अब देखिए, ये देखो भाई, दिस इज अ परफेक्ट डाइन, तो ये डिल-साल्डर रिएक्शन देगा। दिस इज अ परफेक्ट डाइन, एसिस कंफर्मेशन में है, ठीक है, तो ये आपका देगा। दिस इज अ लॉग लॉग्ड एस्ट्रॉन्स है, ये लॉग्ड एस्ट्रॉन्स है, तो यहां पे अब आपका रिएक्शन नहीं होगा। ये देखिए एसिस है,
तो रिएक्शन देगा डील साल्डर। ये देखिए लॉग्ड एस्ट्रांस है तो रिएक्शन नहीं देगा। फिर यहाँ पे देखो एसिस है, ठीक है, हालांकि घूम सकता है लेकिन एसिस में आ सकता है, हमें आने से मतलब है। और ये भी आपका क्या है देखो सिस है, तो इसका मतलब ये देगा 1 2 3 4 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग सिंथेटिक सीक्वेंस। आपके सामने एक सीक्वेंस लिखा है और आपसे बोल रहा है यहाँ पे कौन सा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ध्यान से देखिए भाई, ये सबसे पहला ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, इस पे अटैक करेगा, यहां से आगे आएगा। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, OH। ये लीजिए इस कार्बन ने इस पे आगे डबल बॉन्ड है। उसके बाद देखो आगे क्या है आपका, या इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ यार, डबल बॉन्ड को ना मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद देखो इसी कार्बन पे जिससे मैंने डबल बॉन्ड निकाला उसी पे आगे एक और कार्बन है जिसपे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ये लो, ठीक है। आगे इधर भी आपका क्या है देखो एक मिथाइल ग्रुप है, आगे डबल बॉन्ड है, ये लीजिए। उसके बाद देखो KH का यूज किया, KH क्या करेगा यहाँ पे, इस प्रोटॉन को पकड़ लेगा, यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, इतना ही काम है। और 18 ग्राउंड 6 किया है। अब देखो जनरली आपको क्या करना पड़ता है ना, इसे हीट करना पड़ता है तभी यहाँ पे 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होती है। लेकिन जब आप इसे अनायनिक ऑक्सीकोप बनाते हो ना, तो उस केस में अनायन क्या करता है भाई, यहाँ पे खुद बॉन्ड्स को पुश करता है, फ्रेगमेंट करने के लिए यहाँ पे क्या करता है, पुश करता है। इसलिए रिएक्शन आपकी रूम टेम्परेचर पे आती है इन 18 क्राउन 6 सॉल्वेंट ईथर, ठीक है। 18 क्राउन 6 ईथर, ये यहां से आगे गया, ये यहां से आगे, ये यहां से आगे, कुल मिला के 1 2 3, दिस इज 1 2 3। O माइनस, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, ये लीजिए, इस पे आपका ये आ गया। उसके बाद इधर देखो भाई आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल, ये लीजिए, और ये इस पे चिपक गया, ठीक है। इतना कंपाउंड आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आएगा। उसके बाद आप देखो फाइनली ये क्या होगा, यहाँ से टॉटोमराइज हो जाएगा, ये लीजिए टॉटोमराइज हो गया। तो आपका यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो देखिए, एक तो यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ये देखो डबल बॉन्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। और उसके बाद देखो जस्ट इसके अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए था, ये इसने बीटा पे लगा दिया, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। ये क्वेश्चन यहाँ पे बस पोजीशंस का खेल था। पोजीशंस अगर आपको याद है तो आप बहुत इजीली इसे कर सकते थे। नाउ ये आपका 2021 का सवाल है। देखिए ये ना मतलब बहुत सिंपल, 2021 का पेपर बहुत सिंपल आया था और इसमें क्वेश्चन भी सिंपल थे, बट दीज आर वेरी कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा है और लेकिन बट सिंपल है। देखो कैसे, यहाँ पे ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे फेंक रहा है, ये यहाँ से आगे फेंक रहा है, ये यहाँ से आगे फेंक रहा है, दिस इज डेल्टा निगेटिव। और Cn तो आपका क्या होता है देखो इस तरीके से है, तो यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे फेंकेगा, यहाँ पे से आगे जाएगा, तो ये आपका डेल्टा पॉजिटिव है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन यहाँ पे पता लग गई है कि यहाँ पे देखो कि जो डाइईन है भाई आपकी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेगी, OMe, और यहाँ पे आपका OTMS, ठीक है। ये डेल्टा माइनस, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, और इस पे आपका क्या है देखो यहाँ पे Cn। इसके अलावा एक और चीज आपको यहाँ पे इसे एंडो ओरिएंटेशन में रखना है, तो Cn को आप लेफ्ट साइड में रखो, ये लीजिए डेल्टा प्लस। अब इसके बाद यहाँ पे ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, तो आपका क्या बना यहाँ पे कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपका फॉर्म हुआ, OTMS, यहाँ पे आपका OMe, और यहाँ पे ये आपका Cn, ठीक है। अब इसके बाद देखो भाई यहाँ पे, इसके बाद आपको देखा एक्वस एसिड। एसिडिक मीडिया में क्या होता है देखिए, दिस इज अ इनॉल ईथर, दिस इज अ इनॉल ईथर। और इनॉल ईथर के अगले ही कार्बन पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो भी कब बनेगा, जब ये रिएक्शन मीडियम से प्रोटॉन यहाँ पे ले लेगा, ये लीजिए इसके ऊपर प्लस आ गया, और प्लस आते ही यह ऑक्सीजन क्या करता है भाई, यहां से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की ओर फेंकता है, ये यहां से आगे आता है और ये यहां से इसको निकाल देता है। तो आपका क्या हुआ यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cn, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, इस पे यहाँ पे TMS, ठीक है। फिर वाटर आएगा और सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में अटैक करेगा, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको यहाँ से न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आपका कंपाउंड यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि कीटोन, कीटोन के 4th पोजीशन पे आपका क्या होगा, Cn होगा। डी इज द राइट आंसर। वेरी इजी टू ग्रैप। आई थिंक आपको पूरा फंडा समझ में आया होगा। ये रहा आपका 2021 का द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन
हाँ, अब देखिए आप इज, ठीक है, यहाँ पे इज, तो आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, आपसे बोला है कि इस रिएक्शन में यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो अगेन सिंपल है, देखो हीटिंग कंडीशन, यहाँ पे देखो ये आगे गया, ये यहाँ से आगे आया, फोर फोर एन सिस्टम है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका हीटिंग कंडीशन बोले तो यहाँ पे ये है आपका कोन रोटेटरी। ठीक है, अब एक बार मैं यहाँ पे डाइन पहले ये यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ, ये लीजिए। अब इसके बाद देखिए कोन रोटेटरी यानी कि सी, स्टीरियो क्या आपकी ट्रांस है, तो आप देखो ओ डी सी के हिसाब से ये आपका बदल गया, ये आपका बदल गया, अब ये आपका सेम रहेगा, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ये लीजिए भाई फिनाइल यहाँ पे आ गया, ये लीजिए फिनाइल आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो आप सिमेट्रिक अल्कीन है, तो आप इसको कहीं को भी रख लो, लेकिन रखना इसे एंडो ओरिएंटेशन में, CO2Me। इसके बाद ये इस पे अटैक करेगा, ये लीजिए, ये इस पे अटैक करेगा और ये री एरोमेटाइज होगा, ये लीजिए। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे नोट करना, नोट क्या करना है ना, अभी मैंने आपको बताया इस पे एक लाइन मारो और एंडो ओरिएंटेशन में इस पे एक लाइन मारो, लाइन के ऊपर और उसके लेफ्ट जितनी भी चीज आएंगी सबकी स्टीरियो एक जैसी होगी। अगर इस फिनाइल को मैं अबव द प्लेन मान लेता हूं तो ये वाला फिनाइल भी अबव द प्लेन होगा, और इसके लेफ्ट में देखो यहाँ पे क्या है CO2Me, तो ये भी आपका क्या होगा अबव द प्लेन होगा। खत्म, प्रोडक्ट आपका रेडी हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे ट्रांस कर दिया गलत, ट्रांस कर दिया गलत, यहाँ पे सिस सिस, सी इज द राइट आंसर। हमारा भी क्या था देखो सिन सिन, ठीक है, तो तीनों क्या होने चाहिए, सिन होने चाहिए। यहाँ पे ये तो इसने सिन रखा, ये ट्रांस कर दिया, ये भी आपका गलत हो गया। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल, इसमें आपसे क्या बोल रहा है, अगेन 2022 का ही सवाल है। इसमें बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट क्यू फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इसने क्या किया है, देखो सबसे पहले ZnCl2 का यूज किया है, तो ये क्या है भाई एक लेविस एसिड है, और यहाँ पे से इस ट्रिपलेट को क्या कर लेता है, बाहर खींच लेता है, यहाँ पे आपका डेल्टा प्लस आ जाता है, डेल्टा प्लस क्या प्रॉपर प्लस आ गया, ये लीजिए। इस पे 2 मिथाइल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करता है भाई, यहां पे से देखिए ये इस पे अटैक करता है, और ये वाला पाई बॉन्ड इस पे अटैक करता है, ये यहां से आगे जाता है। ठीक है, अब देखो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन में होगा क्या, यहाँ पे आपका एक पाई बॉन्ड आ गया, ऊपर की ओर मैंने ये वाला कार्बन लिख लिया। अब देखो ये यहां से किससे जुड़ा है, ये 3 वाले के साथ जुड़ा है, ये सॉरी ये 2 मिथाइल वाले के साथ जुड़ा है, ये लीजिए इसके साथ जोड़ दिया। इसके आगे आपका ये वाला कार्बन था जिसका पाई बॉन्ड खुद 2 के 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस पे अटैक कर गया, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो इससे आगे ये वाला बॉन्ड है जिसने इस पे अटैक किया, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। इसके अलावा इसी से आगे को एक बॉन्ड ये निकला है, और यहाँ पे आपका SiMe3 है। नाउ ये जो कार्बोकेटाइन बना है दिस इज वेरी स्टेबल बिकॉज दिस इज बीटा अल्फा टू सिलिकॉन, दिस इज बीटा टू सिलिकॉन। बीटा सिलिकॉन इफेक्ट की वजह से स्टेबल होता है, और फाइनली सिलिकॉन इसे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो यहाँ पे आपका एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी फॉर्म हो जाएगा। ये लीजिए, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा नहीं दिख रहा, यस ये ऑप्शन ए में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन ए में आई थिंक आपको ये चीज यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर दिख रही होगी। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल, इसमें बोल रहा था मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन ये आपका 2022 का सवाल है। ओके, देखो भाई ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको ध्यान हो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस था इसमें क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मिथाइल ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पे यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड मिथाइल मिथाइल। अब ध्यान से देखो ये यहाँ पे से इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, ये इसको यहाँ पे स्टेबिलाईज करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका N, यहाँ पे आपका O। अब देखो इसने अटैक किया इस कार्बन पे, इसने अटैक किया इस कार्बन पे, दोनों मिथाइल सिस है, तो इनको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिन रख लो, ये ठीक है। यहाँ पे आपका मिथाइल है, ये लो। इतना चीज आपका आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके बाद इसने रेनी निक्केल का यूज किया है। रेनी निक्केल मतलब क्या है भाई, देखो यहाँ पे इसकी हाइड्राजीनोलिसिस H और H। ओके, ये लीजिए मिथाइल डबल बॉन्ड N। अब देखो यहाँ पे पानी भी आपको दे रखा है, तो पानी में आप डायरेक्ट इसकी हाइड्रोलिसिस भी कर लेते हैं यार, क्यों इतना लोचा लपाड़ा रखना। तो डायरेक्टली मैं इसे यहाँ पे कीटोन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब यहाँ पे आपका एक मिथाइल है, यहाँ पे आपका OH है,
ये लीजिए मिथाइल अबव, मिथाइल अबव। इतनी चीज आपको आई थिंक यहाँ पे समझ में आएगी। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए मिथाइल, फिर यहाँ पे देखो CO, फिर उसके बाद देखिए नीचे कार्बन, इस पे आपका मिथाइल लगा हुआ है, फिर यहाँ पे से देखो एक स्ट्रेट बॉन्ड है, ये लीजिए इस पे मिथाइल ऐसे लगा है, और यहाँ पे आपका OH आ गया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सब जिगजैग में दिख रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। लेकिन अगर आप हमारा वाला ऑप्शन देखोगे, ये देखिए इतना पोर्शन जिगजैग है, बट दिस इज अ प्लेनर बॉन्ड। हमें क्या करना है, मिथाइल को यहाँ पे प्लेन में लाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए हाइड्रोजन आपका ये बैक साइड है, इसको 60 डिग्री जब आप पीछे घुमाओगे, या आप 60 डिग्री ऊपर लाओगे, 60 डिग्री फ्रंट में आएगा, तो ये कंपाउंड आपको ऐसा दिखेगा, मिथाइल, दिस इज CO, यहाँ पे आपका मिथाइल फ्रंट पे, यहाँ पे जब आप देखोगे, देखो इस कार्बन पे आपका क्या आ गया, मिथाइल अब नीचे आ गया, प्लेन पे आ गया मतलब, ठीक है, अंदर डाल दिया आपने इसे 60 डिग्री, हाइड्रोजन अभी भी आपका बैक साइड है, और OH आपका फ्रंट पे आ गया। तो ये कंपाउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन ए में। यस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको पूरा का पूरा फंडा यहाँ पे, यहां से हम इसमें कैसे किए, ये आई थिंक यहां से हमने इसमें कैसे कन्वर्ट किया, कैसे हमने यहाँ पे रोटेशन किए, ये चीज यहाँ पे समझ में आएगी। दिस इज द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई आपका अगला सवाल, इसमें 2024 का है डायरेक्टली। ओके, इसमें बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, द करेक्ट ऑप्शन इज आर। ओके, देखो जी, एक तो आपसे यहाँ पे O के बारे में जानकारी पूछ रहा है, L के बारे में जानकारी पूछ रहा है, फिर X के बारे में पूछ रहा है, X कहाँ पे, अच्छा X के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, MSQ क्वेश्चन है कुल मिला के ये। फिर आपका O के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, फिर M कहाँ पे, M, अच्छा M यार यहाँ पे ये होगा आई थिंक, पता नहीं, M, ओके देख लेंगे भाई, देख लेंगे, M भी देख लेंगे, ठीक है। M कहाँ पे, अभी यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, चलो उसको छोड़ते हैं। फिर XLiAlH4, चलो मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, और फाइनली आपका यहाँ पे सिस डिकेलिन बन रहा है। सिस डिकेलिन मतलब होता है आपका ये कंपाउंड, दिस इज योर सिस डिकेलिन, ठीक है। अब ये कहां से बना रखा है आपने, इस कंपाउंड से बना रखा है, कहीं ना कहीं इसका जब आप इसको लेके आओगे इसमें, तो ये कुछ ऐसे होगा, ये लीजिए डाइइन, और इसके साथ आप यहाँ पे क्या डाल रहे हो, डाइइनोफाइल डाल रहे हो, ठीक है। तो ये लीजिए डाइनोफाइल आपकी यहाँ पे क्या होगी, इथीन हो सकती है, या फिर यहाँ पे एक्रोलिन दे रखा है आपको, ठीक है, एल आपको एक्रोलिन दे रखा है, और एल कहीं पे दे रखा है, एल यहाँ पे एक जगह पे विनाइल सल्फोनाइल बेंजीन दे रखा है। अच्छा, तो कुल मिला के विनाइल सल्फोन आपको दे रखा है, ये देखो विनाइल, ये आपका सल्फोन हो गया, ये लो विनाइल सल्फोनाइल बेंजीन, विनाइल सल्फोनाइल बेंजीन, ठीक है, ये कंपाउंड आपको दिया है। अब देखिए एक्रोलिन आपका क्या होता है, एक्रोलिन है यहाँ पे CHO, या यहाँ पे आपका CN, इस तरीके के कंपाउंड को आप एक्रोलिन या एक्राइला क्या बोलते हो, अमीन, कुछ इस तरीके के नाम आप इनको देते हो। अब इसके बाद देखिए जब आप इसकी रिएक्शन इसके साथ कराओगे, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका SO2PH, ठीक है। तो ये M आपका कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, कब, जब आप क्या बोलोगे, L इक्वल टू आप ये बोलोगे। अगर आपने L इक्वल टू क्या बोल दिया, यहाँ पे L इक्वल टू अगर आप ये बोल रहे हो, तो उस केस में यहाँ पे SO2PH की जगह पे क्या आएगा, CHO आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, देखो पहले स्टेप में N दे रखा है, और दूसरे स्टेप में आपको क्या दिया है, यहाँ पे PDC दे रखा है, N। अब देखो N यहाँ पे क्या बोल रहा है, NaHG है। NaHG का रोल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जहां पे हमने सिंथेटिक इक्विवेलेंट की बात की थी। NaHG क्या करेगा, इसको यहाँ पे क्लीव कर देगा बाई रेडिकल, सॉरी रेडिकल मोनो रेडिकल में। वहां पे तो दो सल्फोनाइल थे, इसलिए वहां पे बाई रेडिकल बना, दोनों आपस में कपल करके, यहाँ पे एक ही है, तो ये आपका रेडिकल फॉर्म में क्लीव हो जाएगा। किससे, अगर आप यहाँ पे NaHG ले लोगे, N को अगर आप NaHG मान लोगे, तो उस केस में ये आपका क्लीव हो जाएगा, रेडिकल आएगा, और यहाँ पे आपका इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ये मैंने हटाया क्यों, क्योंकि हमें फाइनली यहाँ पे सिर्फ डिकेलिन चाहिए, जिसमें ये मोइटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये चीज आप नोट करना, ठीक है। अब देखो ये अगर आपने फॉर्म कर लिया, अब बीच का डबल बॉन्ड हटाना, डबल बॉन्ड हटाने के लिए तो यहाँ पे इसने H2PDC दे रखा है, तो यस H2PDC से फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्लैरिटी आ रही कि L तो आपका क्या होगा, L आपका यहाँ पे ये चीज होना चाहिए, ठीक है, ये वाला आपका गलत हो गया, फर्स्ट थिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे M भी कहीं पे पूछा है, M
ये चीज भी सही है, ये चीज भी अभी तक सही होती हुई नजर आई, ये भी आपको सही होती हुई नजर आई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एन भी आपका सही है, एन भी हमने देख लिया, तो इसका मतलब ऑप्शन सी तो कंप्लीटली यहाँ पे आपका सही हो गया। और एक बार आप देख लेते हैं एक्स और ये एन, एन एन नहीं होगा, फिर ये आपका एम होगा, ये आपका एम होगा यहाँ पे। ठीक है, ये लीजिए। अब देखो भाई, इसके बाद इसने यहाँ पे ओ बना रखा है, एक्स यहाँ पे, एक्स अब देखो सारे ऑप्शन में अगर आप देखोगे एक्स एक बार LiAlH4 एक बार LDA दे रखा है। अगर आप एक्स LDA लोगे तो ध्यान से देखो, एक्स अगर आप LDA ले लोगे ना इस कंपाउंड पे, तो आपको बताया भाई ये प्रोटोन आपका हाईली एसिडिक है, एसिडिक है तो ये क्या कर लेगा, इस प्रोटोन को यहां से पकड़ लेगा, पकड़ लेगा तो यहाँ पे आपका अनायन आएगा, अनायन क्या करेगा, अब इसका इथाइल ब्रोमाइड पे अटैक करेगा, ETBr पे, ETBr पे अटैक करेगा तो ये यहां से निकल गया डबल बॉन्ड SO2PH और यहाँ पे आपका इथाइल ग्रुप आ गया। इसके बाद इसने अगर एम, एम तो ये है, एम तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो चलो एम को हटाओ यार, एन ही रहने दो। अब देखो एन क्या दे, एन हमने पहले से आइडेंटिफाई कर रखा है, NaHg, NaHg आपका इसको रिमूव कर देगा और यहाँ पे सिर्फ आपका क्या रह जाएगा, इथाइल ग्रुप रह जाएगा, ये लीजिए, ये लो इथाइल यहाँ पे आ गया। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे PdCH2 का यूज किया है, तो इसका यहाँ पे आप रिडक्शन कर दोगे तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बिल्कुल कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। तो इसका मतलब जब X LDA तो उस केस में ये वाला ऑप्शन भी आपका सही होता हुआ नजर आ रखा है। अब देखो एक बार X जब LiAlH4 होगा, LiAlH4 एक्स अगर आप LiAlH4 लोगे तो उस केस में आपकी कोई भी फर्दर रिएक्शन होती हुई आपको नजर यहाँ पे नहीं आएगी। तो इसलिए ये वाला तो आपका सीधे यहाँ से क्या हो गया, ये वाली चीज आपकी गलत होगी। एक्स यहाँ पे क्या आपका LDA, तो इसका राइट आंसर बी और सी हो गया। आई होप आपको पूरा ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा क्या था, ट्रिकी एंड लेंदी क्वेश्चन था। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये इजी पोर्शन को यहाँ पे सुलझाना था, जहां से आपको आइडिया मिलना था एन का और इसके अलावा एल का और एम का, इन तीनों का आइडिया आपको यहां से मिल जाता। अच्छा एम ये रहा ना, एम जो हम बोल रहे थे, एम कहीं पे डिफाइन है ये, तो एम हमने पहले ही यहाँ पे सही कर दिया है। देखिए ये चीज कहां पे निकाला हमने, एम ये वाला, ये चीज एम, ठीक है। तो एम तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे फिगर्ड आउट था, ये एन ही है, ठीक है। तो इसका अब यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया, ये और ये क्या है, इसका राइट आंसर है। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल, ये गेट 2025 का सवाल है और एक्चुअल में फोटो केमिस्ट्री से। अगर आप थोड़ा सा इसमें नोट करोगे ना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आपसे बोल रहा है द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू डाइविनाइल साइक्लोप्रोपेन रीअरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आपसे इट इन्वॉल्व अ डाइरेडिकल रीअरेंजमेंट, ठीक है। इट प्रोसीड थ्रू डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट और इट प्रोसीड थ्रू 2+2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब देखो 2+2+2 क्या होती है ना, इस तरीके से होती है, देखो 2+2+2 ये होती है। ऐसा तो आपको यहाँ पे कोई भी पाथवे दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से कराओगे तो यहाँ पे ये इसके साथ अटैक करेगा, ये इसके साथ, और फिर ये यहाँ पे इसके साथ करेगा, तो आपका एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जनरेट होगा। ये बिल्कुल भी आपको जनरेट होता हुआ नहीं दिखेगा। तो ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, पहले डाइपाइमिथेन की बात करते हैं। डाइपाइमिथेन का आपका सबस्ट्रेट क्या होता है, देखिए डाइपाइमिथेन का सबस्ट्रेट होता है आपका कुछ इस तरीके का, बीच में एक sp3 कार्बन, फिर आपके 2 डबल बॉन्ड। क्या आपको ऐसा यहाँ पे कुछ दिख रहा है, देखिए बिल्कुल, अगर आप ये पोर्शन देखोगे ना ऐसे इतना, ठीक है। इसके बाद में बाकी चीज यहाँ पे ब्लू से लिख देता हूं। देखो ग्रीन वाले फॉर्मेट पे, ग्रीन वाला जो आपका पोर्शन है, इस पे अगर आप थोड़ा गौर फरमाओगे, देखो ये देखो, इस पे अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाओगे यहाँ पे, तो इसमें क्या है ना जनाब, यहाँ पे जो आपका sp3 कार्बन की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे ये सफाइस कर रहा है। अब मैकेनिज्म में क्या होता है, हम यहाँ पे बायरेडिकल क्रिएट करते हैं, ये लीजिए, और इसको भी बायरेडिकल में जनरेट करते हैं, तो आपका कंपाउंड कुछ ऐसा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये वाला बायरेडिकल और ये वाला बायरेडिकल तो कपल कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे ये दोनों रेडिकल आपके इंटैक्ट रहते हैं, ठीक है। अब जो बॉन्ड फॉर्म हो गया वो तो रिटेन्ड रहता है, उसके अल्टरनेट बॉन्ड यहां से ब्रेक होते हैं, ये इधर जाएगा और ये यहाँ पे इसके साथ कपल कर जाएगा, ये लीजिए। यही तो होता है डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट में आपका। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड आपका ऐसे है, इसके बाद ऊपर की ओर आपके रिंग है, यहाँ से आगे आगे आगे, ठीक है। ये लो, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, ये वाला बॉन्ड आपका क्लीव हो गया, बट ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आपका बना हुआ है, ठीक है। इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आपका क्या होगा,
ये दोनों जो बॉन्ड है आपके, ये दोनों आपस में रेडिकल चिपक जाएंगे, तो आपका यहाँ पे ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अब इसको देखोगे कैसे आप, देखो सबसे पहले इस पोर्शन को देखो आप, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लो, ये लो, ये क्या है देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर की रिंग है जिसको मैंने ऐसे लिख दिया। नंबरिंग कर लेते हैं, देखो दिस इज 4, दिस इज 5, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज 4, दिस इज 5, 5 के 4 के बाद क्या लगा है यहाँ पे, 3 लगा है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ठीक है, ये आपका 1 है। अब देखो 1 से क्या निकला है आपका, देखो 1 से 5, 5 आपका चिपका, 5 से क्या निकला है देखो, आगे आपका 4 चिपका हुआ और आगे एक 6 नंबर का कार्बन है, तो इन दोनों को मैं यहाँ पे एक 6 नंबर के कार्बन के साथ ऐसे अटैच कर देता हूँ। देखो 6 आपका फिर किससे, 4 से भी जुड़ रहा है, ये लीजिए 4 से जोड़ दिया। इसके अलावा यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है, अच्छा ये ऊपर एक डबल बॉन्ड भी है ना यार, ये डबल बॉन्ड हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये देखो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ, ये लीजिए, ठीक है। अब देखो 6 से आगे एक कार्बन आपका निकला है 7, तो 6 से आगे का कार्बन मैंने लगा दिया 7, 7 आपका जुड़ा है यहाँ पे 8 से, ये लीजिए 8, 7 और 8 के बीच में एक डबल बॉन्ड, और 8 आपका जुड़ रहा है यहाँ पे 1 से, ये लीजिए 1 से जोड़ दिया, तो कुल मिला के ये कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, इट प्रोसीड थ्रू डाइपाई मिथेन रीअरेंजमेंट, और डाइपाई मिथेन में आपका क्या होता है, डाइरेडिकल फॉर्म होता है। यस इट इन्वॉल्व अ डाइरेडिकल इंटरमीडिएट, ये भी सही है। अब ये विनाइल साइक्लोप्रोपेन रीअरेंजमेंट हट गया। विनाइल साइक्लोप्रोपेन रीअरेंजमेंट होता क्या है, इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी कार्बीन, तो ये कार्बीन का क्वेश्चन नहीं है। ओके, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे क्या है भाई, मैंने आपके साथ 2025 तक के यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे पेरिसाइक्लिक केस में, वो सारे के सारे डिस्कस किए हुए हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा हौच पौच हुआ है, बट वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एट द एंड, ठीक है, कि वहां पे हमें एम एन और मतलब जो पहले इजी सीक्वेंस है उसे सॉल्व करना, उसके बेसिस पे हेल्प लेके हमें फिर फर्दर आगे ओ तक यहाँ पे पहुंचना था। ओके, तो मिलूंगा आपको आगे और पीवाईक्यूज के साथ और टॉपिक्स के साथ, ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।